यस। सो इससे पहले वाला जो चैप्टर था सेल का, दैट फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने खत्म कर दिया है कि वी हैव स्टडीड द सेल कंप्लीटली। हमने यूकैरियोट देख लिया, हमने प्रोकैरियोट देख लिया, हमने उसके सारे वो देख लिया कि उसके सारे ऑर्गेनेलीज क्या क्या हैं एंड वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि यस, हम देयर इज समथिंग व्हिच इज माइटोसिस एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज मियोसिस। ओके, सो वी नो दोस थिंग्स। वी आल्सो नो कि ओके, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा बट क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, दैट 2n विल रिमेन 2n। ओके, एंड वी आल्सो नो meiosis, दैट इज reductional division, that 2n will become n, 2n will become n। Okay, so one more, not a warning but just a note, uh, throughout this class I can ask questions by taking names specifically, and जिनका भी लेता हूँ just don't write your answer. I expect कि आप unmute होके you just read out that answer for me. Okay, agree? सब पार्ट लेना चाहते हैं इसमें या नहीं? Is it cool? Can I ask you question in between? Only one yes, two, 50-50, very good. That's very diplomatic. 50-50. हेलो, आधा टीवी भी देख रही है, आधा लेक्चर भी कर रही है, तो फिर शी इज सेइंग कि ओके 50-50, आधा आई कैन टेल यू, आधा आई एम वाचिंग अ टीवी। ऐसा नहीं है ना भक्ति? आर यू श्योर? 50-50 इज इक्वल 100 कर दें उसको? ओ, प्रतीक इज आल्सो देयर। बाकी कोई और? देखो, सिंपल लॉजिक है। जो यहाँ पे वन भी नहीं लिख रहा है उसको तो डेफिनेटली क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ। ये चीज याद रखना। तो जो वन लिखना अवॉइड कर रहा है, यस बोलना अवॉइड कर रहा है, तो उस पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 फॉर यस एंड 50 फॉर नो। सबको आंसर करना ही होगा। वेरी गुड, यस यस आकांक्षा, सबको आंसर करना ही होगा। चलो ठीक है। ओके, वेरी वेरी जयदीप। ओके, फाइनली जयदीप के रिप्लाई आते हुए। जयदीप काफी टाइम से काफी शांत था। वेरी इज अपना वो बंदा, क्या नाम है उसका? कहाँ गया? अरे यार, वो जो डाउट पूछता है काफी, आई फॉरगॉट हिज नेम यार। तो कोई गेस करवा दो, क्या नाम है उसका? हाँ, इज नॉट देयर। पहला अथर्व। यस, वेयर इज अथर्व? वेयर इज अथर्व? अथर्व का एक पहला गुड आफ्टरनून समथिंग का मैसेज आई थिंक अथर्व का ही था। इट इज नॉट हियर। ओ, आकांक्षा का था, अथर्व का नहीं। चलो नो प्रॉब्लम, आ जाएगा। ओ, आ गया। अथर्व को जैसे ही याद किया, अथर्व आ गया। क्या हुआ अथर्व? सर बंकिंग? अथर्व क्या बोल रही है? सर बंक नहीं कर रहा था सर, लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था। अभी मोबाइल से कनेक्ट किया है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। सर मैं कभी बंक नहीं करता क्लास। ओ वेरी गुड, बंक नहीं करना। मैं इधर ही रहता हूँ, मेरे घर पे आ जाना, साथ में बैठ के पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, चलो तुम्हारा वेट कर रहे थे, हम अब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो विल डू माइटोसिस मियोसिस। सो ये दिमाग में क्लियर रखो कि हम माइटोसिस मियोसिस करने वाले हैं, हमें स्टेप्स पढ़ने हैं, एंड स्टेप को एक स्टोरी की तरह याद रखो ना, इट विल बिकम वेरी इजी। यू हैव टू सी। एक मैं आपको एक हैक देता हूँ, इसमें क्या है माइटोसिस मियोसिस में। देखो, जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस इज अ सिंगल स्टेप। माइटोसिस इज अ सिंगल स्टेप। एक सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगा एंड दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ओके, दैट्स अ सिंगल स्टेप एंड इट विल इन्वॉल्व ऑल द डिफरेंट स्टेजेस। सो मैक्सिमम जो 4 स्टेजेस आने वाली इसमें, आई विल टेल यू दोज 4 स्टेजेस। ओके, this is a very simple, mitosis is a very simple process. Okay, if I want to divide this pen into two half, I'll just break it. Okay, so that is my kind of division कि मैं इसको तोड़ दूंगा। सेम चीज सेल भी करने वाला है, but it will involve 2-3 different steps. Okay, so the hack is कि जो माइटोसिस का जो फर्स्ट, एक ही माइटोसिस में एक ही स्टेज होती है, दैट इज वन स्टेज मतलब एक ही पार्ट होता है, एंड उसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं माइटोसिस के डिवीजन में। एंड ऑन द सेम हैंड जब हम मियोसिस पढ़ते हैं, मियोसिस में देयर विल बी 2 डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल हैपनिंग। पहले एक होगी,
एंड देन एक और होगी। अब जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, डोंट राइट इट, अनम्यूट करके प्लीज बोल देना कि माइटोसिस के बाद कितने डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस के बाद? सर 2। ओके, एंड व्हाट अबाउट मियोसिस? मियोसिस के बाद कितने होते हैं? मियोसिस के बाद 4 करेक्ट, मियोसिस के बाद 4। ओके, सो द थिंग इज माइटोसिस में देयर इज ओनली वन साइकिल हैपनिंग। इसको ऐसे ही याद रखो, माइटोसिस में देयर इज ओनली वन साइकिल हैपनिंग। एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, कीपिंग द क्रोमोसोम नंबर सेम, 2n विल रिमेन 2n। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी स्टडी मियोसिस, जब हम मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस में क्या होगा, देयर विल बी 2 साइकिल हैपनिंग। पहली साइकिल एक सेल डिवाइड होगा 2 में और फिर वो 2 डिवाइड होंगे 4 में, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। इससे आपको 2 स्टेजेस भी याद रहेंगी और इससे आपको कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल बन रहे हैं आपको वो चीज भी याद रहेगी, ठीक है। नॉट एबल टू हियर यू, ओह माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा और जोर से बोलूं? अभी सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है। तो as we know, this is just a revision cell cycle. We know generation time, दो सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम होता है that is the generation time. Phases of cell cycle हम देखेंगे, phases of cycle हमने ये this is just a revision, हमने ऑलरेडी इसको लास्ट क्लास में कर चुके हैं, बट एक और बार हम इसे करेंगे। देखो, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की कोई साइकिल स्टेजेस वगैरह नहीं होती, बिकॉज उसके अंदर कोई ऑर्गेनल ही नहीं है, उसके अंदर इतना हम देखते नहीं है। यूकैरियोट्स में हमें स्टेजेस विजिबल होती है, वी ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस की इसमें क्रोमोसोम, इसमें जो क्रोमैटिन फाइबर है हमारा डीएनए है वो स्कैटर्ड है या फिर क्रोमोसोम के फॉर्म में बना हुआ है। तो इसमें जब हम देखते हैं ना, तो देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग, तो देखो नंबर 1 जो स्टेज आ जाती है दैट इज इंटरफेज। यू आर नॉट ऑडिबल, ओह माय गॉड, अब मैं इसका क्या करूं? क्या बाकी किसी को भी कोई ये सेम प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं? नो सर। आ रही है यार, सबको आ रही है। भक्ति, रिकनेक्ट करो यार, ऐसे मत करो। Is this fan disturbing you? फैन का बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा? नो सर। नहीं आ रहा ना? भक्ति आई हो? ओके, अब आ रही है आवाज? स्पीकर पे डाल दो, नाक से सुन लो, दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। भक्ति प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या आपको आवाज आ रही है? सर उसको आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगी? ओ, गुस्सा हो गई वो, ऐसे मत करो। तो बता सकते हो यार। नो सर, रीजॉइन भक्ति, रीजॉइन। रीजॉइन प्लीज, एग्जिट करके वापस आ जाओ, तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो there were two main stages, interphase and the mitotic phases. Interphase is the undividing phase. इसमें क्या होता है कि जैसे ही सेल अभी जस्ट प्रोड्यूस हुआ है, सेल जैसे ही एक डॉटर सेल बनी है, डॉटर सेल जब तक प्रिपेयर नहीं होती, मैच्योर नहीं होती डिवाइड होने के लिए, वो जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे अपने आप को एग्जांपल कंसीडर करोगे, as soon as you are born and until you become an adult, वो जो टाइम है that is your interphase. तो उस पर्टिकुलर टाइम फेज में आप लोग क्या करते हो, यू गेट रेडी, यू गेट मैच्योर्ड, ठीक है, अब मैच्योर होते हो उस फेज में। सेम गोज विद सेल ऑल्सो। व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही एक सेल प्रोड्यूस हुआ, एक सेल डिवाइड हुआ, पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, 2 सेल बन गए, ठीक है, 2 सेल बन गए,
अब ये दोनों सेल इंटरफेस स्टेज में चले जाएंगे। इंटरफेस स्टेज कौन सी होती है भाई? अब इंटरफेस स्टेज होती है ग्रोथ वाली स्टेज। इसमें क्या करेगा? सेल ग्रो करेगा, सेल प्रॉपर बढ़िया ग्रो करेगा, डीएनए वीएनए सिंथेसाइज करेगा, ग्रो करेगा, डीएनए सिंथेसाइज करेगा, और फिर अपना जो भी उसको माइटोसिस से पहले जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको जो भी एंजाइम्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब अक्यूमुलेट करके रखेगा। ठीक है, वो सब अक्यूमुलेट करके रखेगा, सब अपने पास रेडी रखेगा बिफोर गोइंग इनटू द माइटोटिक डिवीजन, बिफोर गोइंग इनटू द डिवीजन वाली स्टेज। ओके, सो उसी स्टेज को हम बोलते हैं इंटरफेस। तो एज वी नो, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इंटरफेस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 parts. Interface is divided into 3 parts. So what happens is, first part is G1 stage. First stage is G1 stage, second is S, and the third is G2, and the third is G2. What happens is G1, G stands for gap here, G stands for gap, G मतलब gap. अब गैप क्या होता है? गैप फेज मतलब गैप फेज G1 is the first stage जहाँ पे छोटा सेल है, because now it is a daughter, now it is a daughter cell, it is very small, there is no organelles developed, कुछ भी नहीं है। तो क्या होना है? फर्स्ट सेल में सेल बस ग्रो करेगा, छोटा सा सेल होगा, एक बड़े थोड़ा सा बड़ा साइज अपने आप को करेगा वो। ठीक है, सबसे पहले वो ग्रो करेगा, पहली चीज तो वो, ठीक है, सेल ग्रो करेगा। तो ये हो गया G1 स्टेज में। G1 देखो यहाँ पे दिखा हुआ प्रॉपर, अच्छा सा तुम्हारे लिए एक साइकिल बना रखी है यहाँ पे। G1 फेज में क्या हो रहा है? सेल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, देन कम्स द S फेज। S स्टैंड्स फॉर समथिंग इज सिंथेसाइजिंग, S stands for synthesis. तो what is being synthesized here? यहाँ पर डीएनए बन रहा है, डीएनए बन रहा है। जब अगर किसी को 2n, अभी किसी एक सेल को दूसरे सेल में जाना है, तो उसको यहाँ इसके जो पेरेंट सेल के पास तो अपना एक ही खुद का डीएनए है। अब वो डॉटर सेल को डीएनए कहाँ से लाके देगा भाई? डॉटर सेल को डीएनए कहाँ से लाके देगा? कहाँ से लाके देगा? उसके डीएनए को डबल होना पड़ेगा ना, ये डीएनए 2 होना पड़ेगा, यहाँ पे एक और डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी ना। जब यहाँ पर 2 डीएनए होंगे तभी वो एक डीएनए इधर भेजेगा और एक डीएनए इधर भेजेगा। तो ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास, डॉटर सेल्स हमारे पास मिल जाएंगी। तो डीएनए तो सिंथेसिस होना जरूरी है ना, फिर डीएनए पहले सिंथेसाइज होगा, फिर डीएनए कॉपी होगा, तो 2 कॉपी उसको रखनी पड़ेगी। तो वो होता है कहाँ पर? सिंथेसिस फेज में। ओके, उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज इज द सेल ग्रोथ फेज, अगेन दिस G1 एंड G2। बट G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में सेल ग्रो तो कर चुका है, नाउ सेल हैज बिकम एन अडल्ट, सेल इज रेडी फॉर डिवीजन। ओके, सेल इज रेडी, सेल इज मैच्योर्ड नाउ, अब वो डिवीजन कर सकता है। बट व्हाट ही डज इन G2 फेज, कि वो भाई अपनी सारी चीजें अक्यूमुलेट करता है, वो अपने सारे जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है बिफोर गेटिंग इनटू माइटोसिस से पहले उसको जो चीजें लगनी होती है ना, वो सारी चीजें अक्यूमुलेट करके रखता है। ओके, तो इज इंटरफेस क्लियर? इंटरफेस में किसी को कोई डाउट है? तीनों स्टेज इंटरफेस स्टेज याद है? ओके, सो who will tell me? मेघा will tell me. मेघा अनम्यूट करके इंटरफेस की तीनों स्टेज जल्दी से एक्सप्लेन कर दो। कर रहे हो कि नहीं? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आप बोल रहे हो या मुझे आवाज नहीं आ रही है? ये नॉट एबल टू हियर यू, अगर आप बोल रहे हो तो। ओके, एनीवन एल्स? सर अनम्यूट तो किया है हाँ, बट आवाज नहीं आ रही है मे बी। सरिता, यस, सरिता ने हैंड रेज किया है, तो दिस इज गुड। आप सबको हैंड रेज करना आता है क्या? यू ऑल नो हाउ टू रेज योर हैंड? यस, आकांक्षा ने जैसे अभी किया। हाँ, so everyone, so whenever I ask a question ना, just do a hand raise ताकि I know कि भाई कौन आंसर दे रहा है। And if you guys know, there is a very good parents teacher meeting awaiting on this Sunday maybe. Yes, so all these hand raise will be there in my mind, and all the no hand raise will not be there in my mind. Okay, so डरा नहीं रहा हूं मैं, but I'm just giving you an example कि भाई हैंड रेज
चाहे आंसर नहीं भी आता हो, हैंड रेज करो। ठीक है, हैंड रेज करना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, आकांक्षा ने हैंड रेज किया हुआ है सबसे पहले। आकांक्षा आंसर दो, इंटरफेस के 3 स्टेजेस। There are 3 stages of interface. First stage, am I audible? यस यस। First stage G1, in which cell growth takes place. Second stage is S, in which DNA synthesizes. And third stage is G2, in which the cell is capable of division, so it accumulates all the things which it requires for that process. Correct. Okay, so I hope interface is clear. अरे प्रतीक, don't worry. don't worry, कुछ नहीं होने वाला है। I'm a very lenient teacher. Teacher तो हुई नहीं मैं, but I'm very lenient. I'm a student only. तुम्हारे जैसे I understand the pressure of PTM. Okay, don't worry about that. Okay, चलिए next चलते हैं हम। अब हमने देख लिया इंटरफेस देख लिया, अब हम देखेंगे एम फेज। एम स्टैंड्स फॉर मे बी इट कैन बी माइटोसिस, इट कैन बी मियोसिस। ओके, एम इज नथिंग, इट कैन बी माइटोसिस, इट कैन बी मियोसिस। तो एम स्टेज फॉर द डिवीजन फेज। अब यहाँ पर प्रॉपर सेल डिवीजन होने वाला है। अब इसमें भी देखिए यार, इसमें 2 चीजें आ जाती है एम फेज में। नंबर 1 थिंग इज कैरियोकाइनेसिस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग इसको प्लीज आर कर लेना, KAR है ये, KAR। Karyokinesis, that is the nuclear division. Always karyo stands for a nucleus. Karyo stands for a nucleus. Shit यार, क्या है ये आवाज का प्रॉब्लम? Sir, you are audible. Yeah, I am audible, but why I am not audible to some of them? Here everything is same laptop, same me, same home, same data, same charger, same pen, same mouse, everything is same. Network issue, and let me check what is the network issue. Maybe not. No यार, मेरा तो काफी पर आ रही है अभी। आ रही है, yes, okay, no problem. जिसका भी होता है प्लीज रीजन। हम भी वैसे भी वी आर रिवाइजिंग one or two times ना, so अगर आप मिस भी कर जाते हो, next time you can take it. Okay, so the next what I was telling is M stands for mitosis phase, mitosis or meiosis, can be anything. So that stage is divided into 2 stages. Okay, so you can just write it down in front of M phase na, just mark it down in your notebook or anywhere. Just write, one is karyokinesis, which is this, and one is cytokinesis. One is karyokinesis, another is cytokinesis. Cyto stands for cytoplasm, kinesis stands for breakdown. Kinesis stands for breakdown. So karyokinesis मतलब भाई न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। यही क्या ना, कैसे होता है देखो, if I tell you ना what happens exactly is, देखो ये अगर एक सेल है ना, ये अगर एक सेल है, ठीक है जी, इसके अंदर अभी इसका एक न्यूक्लियस है। So what happens is, पहले पूरा सेल डिवाइड, ऐसे मतलब सेल डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नहीं कि यार सेल बीच में से काट देता है, आधा न्यूक्लियस वहां रह गया, आधा न्यूक्लियस यहाँ रह गया, या फिर पूरा न्यूक्लियस वहां चला गया, आधे ऑर्गेनेलीज यहाँ चले गए। नहीं, वो प्रॉपर इक्वल पार्टीशन करते हैं, सारे ऑर्गेनेलीज दोनों में जाने चाहिए, सारे न्यूक्लियर मटेरियल भी दोनों में जाना चाहिए। तो what exactly happen is हाँ, अब देखो होता क्या है कि अब दिस इज अ सेल, सो फर्स्ट थिंग व्हिच इज हैपनिंग इज कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और सॉरी सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो दिस इज द न्यूक्लियस। सो इसके अंदर जो भी होगा जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम एंड ऑल, दे विल गेट रेडी, दे विल अक्यूमुलेट, एंड वो स्टेजेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। व्हाट हैपेंस इज दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू, दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू, हट जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब हट जाती है। मैं ऐसे दिखा ही रहा हूँ आपको, बट ये स्टेज ऐसे नहीं रहता, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप रहता है ना, ये मेल्ट डाउन कर जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप मेल्ट कर जाता है। All the genetic material comes into the cytoplasm. Then what happens is, सेल के बीच में आके सारे न्यूक्लियस accumulate हो जाते हैं, आधे क्रोमोसोम वहां खींच लेता है, आधे क्रोमोसोम यहाँ आ जाते हैं, आधे सेपरेट हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, दिस completes the karyokinesis phase, and now अब ये तो डिवाइड हो गया, I will repeat, don't worry, I will repeat. अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, ओके, अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, बट व्हाट विल साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा? तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का काम होता है साइटोकाइनेसिस का। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से आके एक ऐसे रिज सा आ जाएगा, रिज बनेगा,
कि यहाँ से आके ऐसे एक रिज बनेगा, मतलब अंदर की तरफ एक इंसर्शन आएगा और वो इंसर्शन कंटिन्यू करता रहेगा जब तक ये दोनों इंसर्शन मीट नहीं करते और दो सेल ऐसे बर्ड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले ये इफ दिस इज अ सिंगल सेल, ठीक है, इसके अंदर दिस इज अ सेल, व्हाट हैपेंस इज एक रिज आएगा, वो रिज होते होते मीट कर जाएगा एंड देन टू विल get separate, so these will be the daughter cell, okay, ऐसा होता है। so what I was telling Sarita is, तो M phase के अंदर दो stages होंगी, karyokinesis and cytokinesis। karyokinesis will undergo what all the न्यूक्लियर डिवीजन वाला पार्ट, ऑल द न्यूक्लियर डिवीजन, सारे स्टेजेस कैरियोकाइनेसिस के हैं जो हम 4 स्टेज पढ़ने वाले हैं। साइटोकाइनेसिस इज एन इंडिविजुअल स्टेज, ओके, दैट्स द लास्ट स्टेज। साइटोकाइनेसिस, सी दिस वन, दिस इज द लास्ट स्टेज। एम इज द माइटोटिक फेज, तो एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है। तो एम फेज में जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा होगा उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, nucleus divide कर जाएगा, there will be two nucleus inside one cell, but the cytoplasm is not yet divided, cytoplasm will divide in next stage, that is cytokinesis or the C phase, cytokinesis or the C phase। C phase में cytoplasm में divide कर जाएगा and end of the day हमें दो daughter cells मिल जाएंगे, end of the day हमें दो daughter cells मिल जाएंगे। so I hope this is clear, then we should move to the next thing। अब ये सेम चीज वापस लिखी हुई है कि गैप में क्या होने वाला है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एस में हमें पता है कि सिंथेसिस इज द सिंथेसिस फेज, टाइम सबका लिखा होता है। एस फेज इन मोस्ट यूकेरियोटिक लास्ट फॉर 6 to 8 hours, ओके। एस फेज सिंथेसिस फेज जिसमें जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज होने वाला है, ओके। we'll just directly go to the G2 phase because we have done the G1 G2 इंटरफेज की तीनों स्टेजेस हमने बहुत बार देख लिए, ओके। अब G2 फेज में देखो क्या हो रहा है, इट इज अ स्टेज ऑफ फर्दर ग्रोथ ऑफ द सेल। एज आई हैव टोल्ड यू, G1 में ग्रोथ हो रहा है, वी एग्री, G1 में ग्रोथ हो रहा है, मान लिया हमने, बट G2 स्टेज में क्या होना है, और ग्रोथ होने वाली है और अपने वो सब कुछ अक्यूमुलेट करके रखेगा, सब कुछ जमा करके रखेगा अपने पास। It is a stage of further growth and cell preparation for its division. During this stage, synthesis of RNA and protein continues, correct? The cytoplasmic organelles such as centrioles, mitochondria and Golgi apparatus are doubled. ये सारी चीजें डबल हो जाती है। डबल क्यों हो रही है भाई? डबल क्यों हो रही है? बिकॉज डॉटर सेल को इक्वल पार्टीशन करना है ना सर, न्यूक्लियस तो आधा आधा देना ही है, बट माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में जाना चाहिए, गोल्गी अपैरेटस भी दोनों में जाना चाहिए, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल सारे इक्वली डिवाइड होने चाहिए। तो ये सारे ऑर्गेनेल जो डबल होते हैं, ये डबल कहाँ हो रहे हैं भाई? ये डबल हो रहे हैं कहाँ पर भाई? डबल हो रहे हैं G2 फेज में, डबल हो रहे हैं G2 फेज में। आई होप दिस इंटरफेस इज क्लियर, आई थिंक इंटरफेस इज क्लियर। देन नाउ वी विल मूव टू द, दिस इज अगेन G2 फेज के बारे में दो पॉइंट्स और है। एक्टिव मेटाबॉलिज्म स्टोर्स एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, एनर्जी वगैरह स्टोर करके रखता है क्योंकि अभी उसको डिवीजन स्टेज में चले जाना है, ओके। G2 phase in most of the cell last for 2 to 5 hours, okay, 2 to 5 hour ये stage रहती है, okay। Now we will finally enter into our mitosis, कि भाई mitosis होता कैसे, जो M phase, जो जिस पे definitely questions आने वाले हैं, जो M phase है, mitosis phase है जिसके अंदर 4 stages आने वाली है, वो हम देखेंगे। देखो अब mitosis कैसे start होता है, it starts with a nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, karyokinesis, daughter chromosome पहले separate होंगे and usually ends with the division of cytoplasm। तो पहले karyokinesis होगा, फिर ये बोल रहा है कि cytokinesis होगा। पहले न्यूक्लियर डिवाइड करेगा एंड देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या डिवाइड करेगा भाई? साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ओके। सो एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द G0 phase, anyone remember G0 phase? Anyone remember G0 phase? Do you remember what is G0 phase? Pratik remembers, Sonali remembers, Sahil, Athar, Mehak. Okay, Athar, what is G0 phase? Please unmute yourself. What is G0 phase, Athar? Rest all of you, please listen. Yes, Athar ji. सर Yes, sir. सर एक सेल G1 फेज में जाके रुक जाता है, आगे का डिवीजन नहीं होता उसमें। क्यों? जब नीड होती है तभी जाके वो डिवीजन करता है। ओके, करेक्ट है, करेक्ट दे रहा है आंसर, ही गलत दे रहा है? इज ही करेक्ट? 1 और 0 में रेट करो इसको। हाँ ठीक है। अब क्या होता है देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आया, व्हाट हैपेंस इज, बाई चांस अगर किसी सेल की जरूरत नहीं है, अभी सेल ऑलरेडी उसके सेल्स पड़े हैं बहुत सारे, अभी उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, व्हाट हैपेंस इज सेल विल नॉट एंटर इनटू एस स्टेज, सिंथेसिस स्टेज में नहीं जाएगा वो। व्हाट हैपेंस इज
जैसे ही इंटरफेज शुरू होता है, जैसे ही डॉटर सेल बन गई तो वो इंटरफेज में आ गई। अब इंटरफेज में आते ही पहली स्टेज कौन सी है? G1 फेज, जिसमें वो ग्रोथ करेगा। अब सेल ग्रोथ तो सारे सेल करेंगे ना, ग्रोथ तो सारे सेल करेंगे। तो G1 फेज में से वो सेल जो बाकी सेल्स हैं जिनको अभी रिक्वायर्ड नहीं है आगे का स्टेप करने के लिए, व्हाट हैपेंस इज वो G0 फेज से एग्जिट, G1 फेज से एग्जिट ले लेते हैं। जैसे ये G1 फेज है ना, ये G1 फेज है, ये साइकिल ऐसे कंटिन्यूस चल रही है। यहाँ पे S फेज आएगा, फिर यहाँ पे G2 फेज आएगा, है ना, ये साइकिल कंटिन्यू हो रही है। बट ये क्या करेगा, एक एग्जिट ले लेगा यहाँ से और चला जाएगा G0 फेज में, चला जाएगा G0 फेज में, G0 फेज में। अब G0 फेज में क्या होता है कि भाई वो आराम से चिल करेगा, रिलैक्स करेगा, उसको वहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सेल ग्रो करता रहेगा अपना, वो सिर्फ सेल ग्रो करता रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ सेल ग्रो करेगा। समझ में आ गई बात? G0 फेज, उसको हम क्वाइसेंट स्टेज भी बोलते हैं, क्वीसेंट या फिर जो भी आप स्पेल करो, क्वीसेंट या जो भी है, अपन G0 बोलेंगे इसको। ओके, G0 फेज इसको बोलते हैं। G1 stage then start undergoing differentiation into specific type of cell. Such cell is said to be in quiescent stage or G0 है ये please, phase of the cell cycle to distinguish them from G1 cells which will soon enter into S phase. तो जो G1 वाले हैं वो तो भाई चले जाएंगे किसके अंदर? S phase के अंदर। बट जो जिनको अभी रिक्वायर्ड नहीं है ग्रो करने के लिए वो विल वहां से हट जाएंगे, वो किस में चले जाएंगे भाई? वो चले जाएंगे डायरेक्ट G0 फेज में। ओके, G0 फेज में उनका डिफरेंशिएशन वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है। G0 फेज में उनका डिफरेंशिएशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन आप लोग समझते हो, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इफ दे आर हार्ट सेल तो वो हार्ट का फंक्शन करने लग जाएंगे, इफ दे आर स्टमक सेल तो वो स्टमक का फंक्शन करने लग जाएंगे। बट दे विल नॉट एंटर इनटू वेयर, दे विल नॉट एंटर इनटू सिंथेसिस फेज, दे विल नॉट एंटर इनटू डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज में वो नहीं जाएंगे, ठीक है, डिवाइडिंग फेज में वो नहीं जाएंगे। G0 phase is clear, I think. Now we will move to mitosis. Now we will move to प्रत्युष, कुछ बोल रहे हो? सर क्या है, हर एक सेल G0 फेज में रहता है या इसमें भी नहीं एक्सेप्शन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्टली वो वाले ऑर्गन्स जहाँ पे रेगुलर सेल डैमेज होता है, जहाँ पे रेगुलर सेल डैमेज होता है, उसके सारे सेल G0 में नहीं जाते हैं। Because every cell, as you know, human cells 24 hour is maximum the time they can survive. जहां पर ऐसा हो गया कि हार्ट सेल्स ज्यादा डेड नहीं होते, हार्ट सेल्स, हार्ट के सराउंडिंग है हार्ट सेल्स, उनको इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो फिर वो वाले सेल्स है ना चले जाएंगे डायरेक्ट कहाँ पर? जैसे ही डॉटर सेल बनी, डॉटर सेल जैसे ही बने इंटरफेज में, तो इंटरफेज से G1 फेज से डायरेक्टली वो चले जाएंगे G0 फेज में, क्योंकि अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे ही जो हार्ट सेल्स हैं, जैसे ही हार्ट सेल्स कम हो गए, जैसे ही हार्ट सेल्स कम हो गए, अब लग रहा है कि हाँ भाई अभी सेल्स की जरूरत है, तो ये जो सेल्स हैं ये तुरंत चले जाएंगे एस फेज में और तुरंत डिवाइड होने लग जाएंगे। समझ में आया? as soon as the requirement is there they will enter into S phase. तब तक वो अपना नॉर्मल सिर्फ बैठ के अपना जो सेल का जो काम होता है वो कर रहे होंगे वहां पे, ठीक है। Every cell will not enter into G0 phase. That's your answer. Every stage, every cell will not enter into. Cell cycle will always continue. This is an exception कि कुछ कुछ cells differentiate होके चले जाते हैं जब तक उनकी requirement नहीं होती है वहां पर। Okay, clear है? Yes sir. Okay. So now we will definitely enter into mitosis now. That is, हमेशा confuse नहीं होना, mitosis is equational division. इसको भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन मतलब भाई सेल, एक सेल है, दो सेल में डिवाइड कर गया, अंदर कुछ नहीं होना। एक सेल से दो सेल बन गए, न्यूक्लियस व्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियर मटेरियल विल एवरीथिंग विल बी सेम। 2n है तो वो 2n ही रहेगा। ओके, बताओ भाई प्लांट्स में कहाँ होता होगा माइटोसिस? प्लांट्स में माइटोसिस कहाँ होता है? जल्दी बताओ यार, इसमें इतना क्या लॉजिक लगाना है? मेरिस्टेमेटिक रीजन इज द आंसर। मेरिस्टेमेटिक रीजन, यस, जो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन, वहां पे यही होने वाला है। करेक्ट है सर। चलिए अब हम देखते हैं भाई माइटोसिस कैसे कैसे होता है, क्या क्या सिस्टम है, वो सब देखेंगे, रीड करेंगे। अगर कुछ नया मिलता है तो वो अपन डिस्कस करेंगे। Mitosis is common method of cell division. It takes place in somatic cells. I have told you, I think, what is somatic cells in the animal cells. Hence, it is also known as somatic division. If someone is forgetting what is somatic, let me know. It occurs in the gonads also for multiplication of undifferentiated germ cells. I will explain you this point. In plants, it takes place in meristematic tissue and during the growth of leaves, flowers, and fruit. Correct? And what is the duration of mitosis? Mitosis lasts an average of 30 minutes to 3 hours.
30 minutes to 3 hours, not in humans. Okay, humans में 30 minutes मान लो, but in general हम बात कर रहे हैं तो 30 minutes से लेकर 3 घंटे तक भी माइटोसिस चल सकता है. Okay, I wanted to tell you about somatic cells and germ cells. Okay, so somatic cells यानी यार हमारे germ cells छोड़ के, germ cells मतलब sperm cells and egg cells, sperm cells and egg cells, ये वाले cells को छोड़ के बाकी सारे cells जो हमारे बॉडी में है वो कौन से हैं भाई? somatic cells हैं. हार्ट, स्टमक, हैंड, माउथ, टंग, जहां भी है वो सारे क्या हैं? वो सारे somatic cells हैं. ठीक है, सारे somatic cells हैं. एंड germ cells उन cells को बोलते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं sperm एंड जो प्रोड्यूस करते हैं egg. ओके, इन दोनों को हम बोलते हैं जर्म सेल्स. करेक्ट है, इन दोनों को हम बोलते हैं जर्म सेल. तो ये क्या बोल रहा है भाई? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई जो माइटोटिक डिवीजन है सारे सोमैटिक सेल्स में होना है. करेक्ट है, सब एग्री कर रहे हो, है ना? क्योंकि कंटिन्यूसली सेल डैमेज होता रहता है. हर 24 घंटे बाद सारे सेल्स हमारे रिप्लेस हो जाते हैं. कंटिन्यूसली साइकिल कंटिन्यू रहती है. तो सोमैटिक सेल में तो होना है. फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हुआ होगा. सेकंड सेल ये बोल रहा है भाई इट ऑकर्स इन गोनाड्स. गोनाड्स मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां पे सेल्स हैं. तो ये बोल रहा है वहां पे भी होगा, बट फॉर व्हाट? उसने लिखा है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स. मतलब ये क्या बोल रहा है कि जैसे एक स्पर्म सेल है बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड, राइट? थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस. सो वो 1 से 1000 होने का जो प्रोसेस है वहां पर कौन सा डिवीजन होना है भाई? वहां पे माइटोसिस होना है. वहां पे माइटोसिस होना है. समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर हुआ? वैसे जो जर्म सेल्स में जो डिवीजन होना होता है ना, वैसे जर्म सेल्स में कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन होगा? ये तो बताओ मुझे, जर्म सेल में कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन होगा? मियोसिस. जर्म सेल्स में मियोसिस डिवीजन होगा. व्हाई? बिकॉज यार स्पर्म को आप 2n नहीं बना सकते हो ना, स्पर्म को आपको n ही बनाना है. यस, आई विल रिपीट, डोंट वरी. स्पर्म को आपको 2n नहीं बना सकते हो, स्पर्म को आप n बनाओगे. सेम गोज विद एग, एग भी आपको n बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको आपके सेल को जो स्पर्म सेल है, इट विल हैव टू अंडरगो व्हाट? इट विल हैव टू अंडरगो मियोसिस, ताकि उसका रिडक्शन हो जाए और वहां पे n हमें मिले, ताकि n फिर फर्टिलाइज करके 2n बनाए. ओके, ये चीज समझ में नहीं आई है सबको? देखो मैं बता क्या रहा हूँ. देखो दो चीज क्लियर रखो अपने माइंड में, ठीक है? पहली चीज, सोमैटिक सेल्स जो होते हैं मतलब जर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स को छोड़ के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन करेंगे? माइटोसिस. बिकॉज उनको 2n से n में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हमारे में सारे सेल्स 2n ही है एक्सेप्ट हमारे स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स. ओके, ये चीज क्लियर हो गई है. सेकंड चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जर्म सेल्स होते हैं हमारे स्पर्म सेल्स हैं. अब स्पर्म सेल्स को डेफिनेटली मियोसिस ही अंडरगो जाना पड़ेगा. स्पर्म सेल्स अगर माइटोसिस गए तो दे विल बिकम 2n ना, दे विल बिकम 2n अगर माइटोसिस हुआ तो उनमें. तो स्पर्म सेल्स क्या होगा? दे विल अंडरगो मियोसिस की वजह से 2n विल बिकम n. अब हमारे पास देखो, फॉर जस्ट एन एग्जांपल, मान लो दिस इज अ सिंगल sperm cell. Okay, it has undergone now, this is sperm cell. इसका प्लॉइडी क्या होगा? It will be 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हमारे सारे सेल्स 2n ही होते हैं, बट ये वाला सेल से 2n है हमारा स्पर्म सेल्स मान लो. अब ये क्या होगा? It will have to undergo what kind of meiosis? सेल डिवीजन, मियोसिस. ठीक है, ये मियोसिस अंडरगो करेगा और ये बना जाएगा क्या? n एक आ जाएगा, यहाँ पे एक सेल आ जाएगा n का. ठीक है, अब ये n भी हमें बहुत सारे चाहिए कि नहीं चाहिए? स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं कितने प्रोड्यूस होते हैं? थाउजेंड्स में प्रोड्यूस होते हैं, उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं. तो इतना नंबर ऑफ ये सेल चाहिए. अब ये n तो बन गया है ना सर ऑलरेडी, n तो मियोसिस तो हो गया है, पर अभी हमें n की बहुत सारी मल्टीपल कॉपी चाहिए n की. तो कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन करेगा मुझे बताओ? अगर ये अभी n अगर मियोसिस अंडरगो किया इसने, तो ये हाफ n नहीं बन जाएगा? ये हाफ n बन जाएगा अगर ये मियोसिस गया तो. समझ रहे हो ना? अभी ये n अगर मियोसिस गया यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा भाई? बताओ तुम लोग इसको. तो ये मियोसिस होके हाफ n बन जाएगा, बट हाफ n तो पॉसिबल है नहीं. तो बट स्पर्म तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो फिर इसको कौन सा टाइप ऑफ वो करना पड़ेगा? सेल डिवीजन करना पड़ेगा, इसको माइटोसिस करना पड़ेगा, ताकि n हमेशा के लिए n रहे और बट नंबर्स बढ़ जाए, बहुत सारे क्वांटिटी हो जाए, है ना? बहुत सारी क्वांटिटी हो जाए. समझ में आ गया सेकंड पॉइंट? प्रत्युष क्लियर है या अभी भी कुछ डाउट है?
सर है डाउट थोड़ा सा बताओ। लास्ट में वही गोनाड्स वही एन से मतलब क्यों टू एन मतलब माइटोसिस क्यों रहता है वहाँ माइट अच्छा नेक्स्ट वाला देखो ना, अब सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो हमारा एक सेल है हमारे बॉडी में, जर्म सेल। अभी हमारे सारे सेल्स किस फॉर्म में है? 2n के फॉर्म में है, बिकॉज नाउ वी आर नॉट डिवाइडिंग, ठीक है ना। अभी हमें फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो दे आर इन 2n फॉर्म। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब क्या बोल रहा है? स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, समवन इज गोइंग अंडर, अभी किसी को फर्टिलाइजेशन करना है। तो उसको क्या होगा, जब वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर जब स्पर्म प्रोड्यूस करेगा तो वो डेफिनेटली यू एग्री कि वो n के नंबर में होगा, क्रोमोसोम नंबर उसमें हाफ होंगे, ये एग्री करते हो? यस सर ठीक है, तो इसको कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन करना पड़ेगा अभी 2n से n में कन्वर्ट होने के लिए? मियोसिस मियोसिस अंडरगो करेगा ये, ठीक है, मियोसिस अंडर करेगा। 2n सिंगल 2n विल बिकम, हमारे पास यहाँ पे बहुत, हमारे पास 1 2 3 और 4, ठीक है, एक मियोसिस के बाद हमें 4 सेल मिलते हैं। सब एग्री कर रहे हैं? यस बन सर सकता है, बन सकता है जयदीप, यस बन सकता है, बट एक और ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता है कि जर्म सेल्स हर बार 2n से n मैक्सिमम टाइम ऑफ द वही करेंगे, बट ये एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें इसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमें इस वे से हमें डिस्कस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक बार लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, तो 2n से एक सिंगल मियोसिस साइकिल में हमें 4 क्या बन गए? 4 हमारे पास nn बन गए, 4 n बन गए हमारे पास। बट अब क्या है, बिकॉज हमें स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, देखो ना, एक बार जब कोई रिप्रोडक्शन में जाता है, स्पर्म सेल्स कितने सारे प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म सेल्स कितने सारे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्वांटिटी करने के लिए अभी मान लो अभी इस एक सेल को अगर फर्दर डिवाइड करना है, तो अब बताओ इसको अगर अपना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं, तो ये कौन सा टाइप ऑफ इसको सेल डिविजन करना चाहिए? अभी बताओ प्रत्युष। माइटोसिस माइटोसिस ही करेगा। अगर अगर बाई चांस ये इसने मियोसिस किया, मान लो अगर इसने मियोसिस किया, तो अब यहाँ पे इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? तो इसका हाफ हो जाएगा n हाफ हो बाई 2 जाएगा। बट हाफ कभी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, वो ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं, सेल ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसीलिए क्या होना है यहाँ पर, माइटोसिस ही हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस ही पॉसिबल है। तो ये वही बता रहा है, इट ऑकर्स इन गोनाड्स ऑल्सो फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये होता है, तब वहां पे भी माइटोसिस होता है। माइटोसिस से n की फोटोकॉपीज बनेगी, हाँ, यस बोल सकते हो, ठीक है। यस सर और क्लियर फर्स्ट सेकंड सबको, बाकी लोग क्लियर है? थर्ड पॉइंट तो सिंपल है ही यार, प्लांट्स में तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में यही होना है। तो हाउ डज सेल नो इट हैज टू परफॉर्म माइटोसिस और मियोसिस? यस ही नो, सेल सेल है भाई, सेल। तुम्हें ये क्वेश्चन सेल की वजह से ही आया है, सेल तो मैम सब पता होता है। सर जयदीप का क्या डाउट था, समझ नहीं आया। सर जयदीप इज सेइंग कि सर हाउ डज सेल नोज इट हैज टू परफॉर्म माइटोसिस और मियोसिस? ये नहीं, उससे पहले पूछा था ना। जयदीप क्या पूछा था तुमने? सर बार बार 2n नहीं अरे ही सेइंग कि यार ये 2n सेल्स भी तो n कन्वर्ट हो सकते हैं ना, वो भी होता है, मैं वही बोल रहा हूँ, वो भी होता है। n ही बनाना है एंड ऑफ द डे, हमें n ही बनाना है ना, तो ये 2n भी तो n में कन्वर्ट हो सकता है। n को कॉपी क्यों करानी है, n को कॉपी क्यों करनी है? सर ठीक है, वो बोला था उसने। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ये तीनों पता चल गया कि भाई कहाँ कहाँ माइटोसिस होता है। जोमेटिक सोमेटिक सेल्स में होता है, यानी जर्म सेल्स को छोड़ के बाकी सारे सेल्स में हमारे जर्म सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है। ड्यूरेशन भी हमने देख लिया। ओके, नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंट थिंग्स जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, that is our prophase, metaphase and anaphase and telophase. Okay, these are 4 phases. Every time whenever you have to write it, you have to write it in the sequence. Okay, the number 1 phase is prophase. Definitely pro is something which is primitive or something which is first, that is pro. Meta is something which is in between. Meta is something which is in between pro, meta, ana and telo. ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तीनों स्टेजेस में सेल एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। देखो, it is very difficult to observe a cell under a microscope and observe all these stages, but yes, definitely it is not impossible. Electron microscope में हम ये सारे stages observe कर पाते हैं, but the thing is
To draw a line between prophase and metaphase is a bit difficult. To draw a line between metaphase and anaphase, कि okay, now metaphase is finished, now we are entering into anaphase. This line is very narrow, this line is very thin. So इसके बीच में exact आप line नहीं draw कर सकते हो. So what happens is many of the books writes few points of metaphase into anaphase, many of the books writes few point of anaphase into metaphase. And ये सब दोनों चीज में होता है कि भाई वो बोलेंगे कि organelles यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वाला सेल ऑर्गेनेल यहाँ के प्रोड्यूस होगा, बट कुछ बुक्स बोलेंगी नहीं यार ये ऑर्गेनेलिज मेटाफेज में प्रोड्यूस हो जाती है, फिर टीलोफेज में प्रोड्यूस हो जाती है. तो ये है, तो इसीलिए जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, दैट इज मैक्सिमम. अगर आप वो चीज याद रख लो ना, दैट विल बी नेवर रॉन्ग, तो वो करेक्ट ही पॉइंट होंगे, तो आपको उस वे से उसको याद करना, ठीक है. Because definitely if you will read some other book na, definitely you will observe some changes. There will be few point addition, few point deletion in all the categories. Okay, we will see one by one कि क्या क्या होते हैं ये phases. सर वहाँ पे माइटोसिस divided into 4 stages लिखा है. Meiosis. वहाँ पे माइटोसिस has been divided into 4 stages लिखा है. Yes, mitosis ही पढ़ रहे हैं ना हम, क्या वो? ऐसा नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. हाँ, हम माइटोसिस ही पढ़ रहे हैं. मियोसिस में भी ये 4 ही स्टेज होती हैं, जस्ट टू लेट यू नो. मियोसिस में भी ये 4 ही स्टेजेस होती हैं, बस उसमें क्या होगा, ये स्टेजेस 2 बार होनी है, मतलब मियोसिस में यही स्टेजेस into 2 हो जाएगी. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज वहां पे होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, वन साइकिल कंप्लीट, देन सेकंड प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2. ओके, ऐसा होता है मियोसिस में. बट माइटोसिस में वी ओनली से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बिकॉज एक ही साइकिल होती है. वी विल सी इट, डोंट वरी. ओके, नाउ लेट्स सी प्रोफेज में क्या होता है. आई हैव द डायग्राम्स इसकी, यार आई हैड टू शो वन वीडियो ना. यस सर, आपने पिछली क्लास में ही बोला था. यस यस यस, जस्ट गिव मी 1 मिनट. लेट्स सी कि मैंने उसको रखा है कि नहीं बैकग्राउंड में. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, सो यहाँ से वो शेयर हो नहीं रही है. द थिंग जो मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ ना, नॉट हैपनिंग. एक मिनट, कुछ तो हुआ. आर यू एबल टू हियर मी? अभी आपको सुन रहा है? यस सर. सुन रहा है? ओके. बट व्हाट आर यू एबल टू सी नाउ? सर पीडीएफ दिख रही है. अच्छा, यू आर एबल टू सी पीडीएफ. ओके, हाँ, ठीक है. एक मिनट दो मुझे, बिकॉज यार ये आई एम डायरेक्टली प्लेइंग इट फ्रॉम यूट्यूब, so I had to stop sharing this screen and then open another screen and I have to share that screen. So this is a challenge for me. सर थोड़ा जूम करो ना. अरे हाँ भैया, स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं करी, मुझे दिख ही नहीं रहा है कि तुम लोग क्या देख रहे हो. ओके, व्हाट आई विल डू इज कि मेरे हिसाब से यहाँ पे प्ले होगी नहीं, या होगी तो भी बहुत स्लो होगी. फिर आप, बिकॉज वीडियो स्ट्रीम हो रही है, ऑडियो जाने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो वीडियो आई विल शेयर द लिंक डायरेक्टली. दैट विल बी बेटर. आई विल डायरेक्टली शेयर द लिंक. ओके, जूम इज इन करेक्ट है. इससे ज्यादा जूम नहीं फिर दिखेगा नहीं मुझे, ठीक है? करेक्ट है, डोंट वरी, सिंपल है. अगर आप ये पढ़ लो, इसके तुरंत बाद लेक्चर के 2 जैसे खत्म होता है, आई विल सेंड यू द लिंक. Directly see the videos. If any doubt, just message me. That's it. Okay, चलो प्रोफेज देखते हैं भाई, प्रोफेज क्या हो रहा है. ओके, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, हम देख लेते हैं एक चीज. ये साइकिल देख लिया आप लोगों ने? ये साइकिल याद है? अब हम पता है क्या कर रहे हैं,
मैं बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं। ये जो ये वाली जो स्टेज है, ये जो छोटा सा पोर्शन है वी वाला, ये वाला, हम इस पोर्शन के देख रहे हैं। इस पोर्शन के अंदर क्या क्या होता है, तो हमारे नॉलेज के, अभी तक की नॉलेज के हिसाब से इसके अंदर प्रॉपर कैरियोकाइनेसिस होने वाला है, यानी साइटो न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है, न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है। तो उसकी 4 स्टेजेस इसने बताई है, उसकी 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये 4 स्टेजेस कहाँ आ रही है, सारी माइटोसिस के अंदर आ रही है, यानी एम फेज के अंदर आ रही है। तो वो चारों स्टेजेस कौन कौन सी होती है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज यानी दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ अ माइटोसिस डिवीजन और अ मेयोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट स्टेज है ये। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द SNG2 फेज। फॉलोज द SNG2 फेज मतलब एस जैसे ही खत्म होता है सिंथेसिस फेज, देन G2 फेज। G2 फेज में सारा सामान उसने एक्यूमुलेट कर लिया। अब वो क्या करेगा, डायरेक्टली एंटर करेगा किसमें भाई, डायरेक्टली एंटर करेगा प्रोफेज में। प्रोफेज में ओके, देखो अब क्या हो रहा है। ये बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड। इट इज वेरी इजी। अब अगर क्लास करने के बाद भी एक बार रीड कर लो ना, यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग द होल क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। In SNG2 phase, new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. ठीक है, I will explain you क्या होता है ये। Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. क्या आपको कोई आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब चलिए वो वीडियो देखो। इतना इतना खतरनाक स्पीड से चलता है मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉरी। जस्ट गिव मी, आई पॉज इट। या हो गई पॉज अपने आप? Just give me 1 minute. Oh yes. Oh no. To grow, develop, and repair tissue damage, we रुक जाओ। Yes. पॉज कर दिया हमने उसको। हाँ, अब देखो सेकंड पॉइंट वापस देखते हैं। इन SNG2 phase, new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. Condensation of chromosomal material. Okay. So, अभी एक चीज देखो, जब हमारा जो डीएनए है ना, हमेशा क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नहीं रहता। क्रोमोसोम्स अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर मैं जैसे ही क्रोमोसोम बोलता हूँ ना, ये वाली इमेज आपके माइंड में आ जानी चाहिए, दिस बटरफ्लाई टाइप ऑफ थिंग, दिस इज क्रोमोसोम। तो हमारे जो डीएनए होते हैं ना, दे आर नॉट ऑलवेज इन अ क्रोमोसोमल फॉर्म। दे आर नॉट ऑलवेज इन अ क्रोमोसोमल फॉर्म। इतने पैक्ड फॉर्म में नहीं होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं। इसी ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, ये जैसे प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, जैसे ना, जैसे चार के सेट होता है उनका, 4 ऐसे छोटे छोटे राउंड राउंड हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उसके अराउंड हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ऐसे करके कॉइल कर जाता है। और वही कॉइल कर करके, मैं आई विल शो यू कि कैसा होता है वो। देखो मैं समझाता हूँ। वही इनके अंदर छोटे छोटे हिस्टोन के बॉल्स होंगे ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। और यहीं पे हमारा जीएनए मटेरियल ऐसे 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 कॉइल करके और इस टाइप का कुछ वो बना लेता है, शेप बना लेता है। तब हम उसको क्या बोलते हैं भाई, तब हम इसको बोलते हैं कि दिस इज अ क्रोमोसोम। जब हमारा डीएनए मटेरियल प्रॉपरली कंडेंस हो जाता है, बिकॉज जब हमारा थ्रेड है, जब हमारा थ्रेड लाइक डीएनए है, जब ये नॉर्मली घूम रहा होता है ना, तो ये एकदम फ्रीली फ्लोटिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है ये। तो ये ऐसे आराम से फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है, ये ऐसे इतना कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होता, छोटे फॉर्म में नहीं। कंडेंस मतलब समझते हो, समथिंग इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी स्मॉल, किसी को बहुत ही हमने कंप्रेस कर दिया है, दैट इज कंडेंसेशन। सो इसमें क्या हो रहा है, अभी हमारा जो डीएनए मटेरियल, अरे यार, हमारा जो डीएनए मटेरियल नॉर्मली जो रहता है वो सिर्फ थ्रेड के फॉर्म में रहता है। वो नॉर्मली हमारा थ्रेड ऐसे, बहुत थ्रेड ना ऐसे इंटरवाइंड होते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मली ऐसे पड़े रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। बट अब ये बोल रहा है, जब प्रोफेज शुरू होने वाली होती है, आफ्टर द SNG2 फेज, आफ्टर द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म, जो नया डीएनए, क्योंकि एस फेज में डीएनए बन रहा था, न्यू डीएनए बन रहा था, तो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये जो दोनों हमारे जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब आप देख के नहीं बता सकते हो कि भाई ये कौन सा है, ये नया वाला है कि पुराने वाला है, ये ऐसे, बिकॉज वो ऐसे थ्रेड के फॉर्म में रहते हैं, इस टाइप के फॉर्म में रहते हैं। ओके, सो ये बोल रहा है कि जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है ना, दे स्टार्ट कंडेंसिंग, व्हाट दे आर डूइंग, दे स्टार्ट कंडेंसिंग। और वो कंडेंस होके क्या बनाने लगते हैं भाई, कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाने लगते हैं, कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाने लगते हैं। जैसे ये एक सेंट्रोमियर है, फिर ये एक फ्लैंक हो गया, ये एक फ्लैंक हो गया, और एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, करेक्ट है। इन दो, ये दिस इज वन सिस्टर एंड दिस इज अदर सिस्टर, इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं।
ठीक है, दिस एंटायर इज 1 एंड दिस अदर साइड वाला इज 1, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स। करेक्ट है, ये चीज समझ में आई आपको कि भाई पहले जब एस फेज में जब डीएनए कॉपी हुआ, डीएनए का जो एक और कॉपी बनी, ठीक है, और जो प्रीवियस जो ओल्ड डीएनए था उस सेल का, अब हमारे पास 2 डीएनए हो गए। जो इनिशियल जो एस फेज में और G2 फेज में वो डीएनए ना ऐसे ही पड़ा होगा, दे आर नॉट कंडेंस्ड, वो सिर्फ ऐसे ही घूम रहे होते हैं, बट एस फेज में वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है डीएनए का। क्या स्टार्ट हो जाता है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन किसके फॉर्म में? कंडेंसेट होके वो क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं, कंडेंस होके वो क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्लियर नहीं हुआ तो आगे जो फोटो है फोटो में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। कुछ भी हुआ तो आप थोड़े ये जैसे मैं सारे पढ़ लूं उसके बाद विल टेक अ डाउट। अब देखो नेक्स्ट, the centrosome which has undergone duplication during S phase of the interphase now begins to move towards opposite pole of the cell. So how many of you remember centrosome now? How many of you remember centrosome, centriole? How many of you remember? सर यस सर। प्रतीक को पता है, अथर्व को पता है, महक को पता है, बाकी हैंड रेज करो जिसको पता है भैया, डायरेक्ट हैंड रेज करो, आस्क समवन। चलो अथर्व तुमसे नहीं पूछूंगा मैं, और कोई? तो महक, ओके महक बताओ। The centrioles are responsible for the cell division. Centrioles are responsible for the cell division. They are one of the essential thing for cell division. But पूरा cell division वो नहीं करवाते हैं. But yes, they play a major role. But I wanted to know what does they do? वैसे मुझे ये बताओ, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स कौन से सेल में होते हैं? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एनिमल सेल और प्लांट सेल? The animal cells, eukaryotes. यूकैरियोट्स, एनिमल सेल्स, करेक्ट। बाकियों को पता था नहीं पता था याद रखना। The centrioles and centriosomes, these things, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है, ओके? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है। प्लांट सेल्स हैज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, MTOC, माइटोटिक टाइम, और उसको बोलते हैं, उसको आई विल टेल यू द एग्जैक्ट वर्ड, उसको क्या बोलते हैं। उसमें डायरेक्टली क्रोमोसोम सेंटर में जाता है। आई विल एक्सप्लेन यू, आप मेरे को आगे वो मत पुल करो, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस जब वो उस टाइम पे आएगा तब। तो आई होप आपको ये चीज याद हो। सेंट्रोसोम्स किससे बने होते हैं? सेंट्रोसोम्स किससे बने होते हैं? 2 सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल्स, इफ समवन इज फॉरगेटिंग क्या होता था सेंट्रियोल, जब हमने सेल ऑर्गेनेली पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, देयर आर 2 थिंग्स ना, एक ऐसे बंडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, और ऐसे 90 डिग्री पे अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, और माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। याद आया सबको? याद आया सबको? यस सर। यस सर, उसमें 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। ओह यस करेक्ट, हो गिन के रखा है, वेरी गुड। हाँ, तो ये थे हमारे वो क्या नाम था इनका, सेंट्रोसोम्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज इन एनिमल सेल्स इन जनरल, इफ वी आर सीइंग व्हाट हैपेंस इज कि देखो पहले पॉइंट पे हमने देख लिया कि भाई जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था, क्रोमैटिन था, नाउ इट इज अंडरगोइंग अ कंडेंसेशन। वो कंडेंस होके क्या बन रहा है? क्रोमोसोम के शेप में आ रहा है, क्रोमोसोम के शेप में आ रहा है। सेकंड थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन प्रोफेज इज, जो हमारे सेंट्रोसोम्स हैं, देयर आर टू यूजुअली 2 से ज्यादा ही होते हैं, बट 2 ही काम करते हैं एक टाइम पे। These 2 are both moving towards both the ends. One is moving towards north and the other is moving towards the south end. दोनों एंड पे मूव कर रहे होते हैं, साथ ही साथ वो अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स भी निकाल रहे होते हैं। यहाँ से ना इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, जो जाके कहाँ लगने वाले हैं? ये जो है ना इसका सेंट्रोमियर पे अटैच होंगे फिर ये। आई विल एक्सप्लेन यू दिस जब नेक्स्ट में आएगा। ये चीज क्लियर हुआ ना? सेंट्रोसोम क्या कर रहे हैं? The centrosome which has undergone duplication during S phase. S phase में centrosome ने duplication कर लिया। Mostly organs हमारे सारे interphase में वहीं double हो जाते हैं S phase में। S phase, ठीक है, during synthesis phase of interphase now begins to move towards opposite poles of the cells. Cell के opposite poles में move करने लग जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, ठीक है। Second point, I hope it is clear. Third point पे चलते हैं। Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. करेक्ट है, हमने ये पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लिया। ये क्रोमोसोम बना लेगा। जो हमारा ऐसे इस फॉर्म में क्रोमैटिन ऐसे अजीब से वे में पड़ा हुआ था, वो भी बनके अच्छे से साफ सुंदर क्रोमोसोम बन चुके हैं, ठीक है। Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached together at the centromere. This is a centromere
दिस अभी जो मैंने बनाया, दिस इज वन क्रोमैटिड, ठीक है, दिस इज वन क्रोमैटिड and this is other chromatid. Okay, the one left hand side and right hand side. Never call this as one chromatid and this as other chromatid. No, this is a centromere, एक ऊपर का और एक नीचे का. This comprises one chromatid and then again एक left का और एक नीचे वाले side का. This comprises the second chromatid and these two are called as sister chromatid. These two are called as sister chromatid. Oh, not yes, these two are called as sister chromatid. Correct. Sorry, I also get confused. होता है ऐसा. ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेड हो गया है, थोड़ा मिटा देते हैं. Okay, let's go. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids sister attached at centromere. Centromere पता होगा आपको, वो जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे दोनों ये क्रोमोसोम ऐसे अटैच्ड होते हैं. उसके साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, जहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूब्यूल आके चिपकेगा, जहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूब्यूल आके चिपकेगा. अभी देखना कैसे होता है. Centrosomes which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite pole of the cell. Each centrosome radiates out microtubules called as esters. Okay, अब देखो क्या हो रहा है. जो सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम्स मतलब वही सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स, ठीक है. सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स. तो हमारे जो सेंट्रोसोम्स दोनों पोल पे चले गए थे, वो भी क्या रेडिएट कर रहे हैं, वो अपने से क्या निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं, एस्टर्स बोल रहे हैं, ASTERS. ओके, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम बोल रहे हैं एस्टर्स. अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इज नथिंग अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इट डज इज, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाके कहाँ लग जाएगा, काइनेटोकोर्स के, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे लगने वाला है. वो देखेंगे डायग्राम में, दिखता हूँ, दिखाता हूँ आपको. Oh no, the photo is very blurred. सर मतलब जिसमें सेंट्रियोल पोजीशन लेते हैं उसको प्रोफेज बोलते हैं. जिसमें सेंट्रियोल पोजीशन लेते हैं, yes, that is one thing which happens in prophase. And the other is chromatin getting condensed into chromosome. These two things are happening. Okay, just have a look. इंटरफेस सारे ऑर्गेनेलीज हमारे सब रेडी हो चुके बैठे हैं. ये रहे दो सेंट्रियोल्स, एक ये रहा व्हाइट व्हाइट, एक ये रहा व्हाइट व्हाइट. व्हाट हैपेंस इज, प्रोफेज में एंटर कर गया भाई सेल, एक सेंट्रोसोम इस तरफ मूव करने लग गया और एक इस तरफ मूव करने लग गया. करेक्ट है, दोनों यहाँ पे आके रुक जाएंगे, एक यहाँ आके रुक जाएगा और एक यहाँ आके रुक जाएगा. इन द मीन टाइम व्हाट दे आर डूइंग इज, क्रोमोसोम्स वो निकाल रहे हैं, ये क्रोमोसोम नहीं, सेंट्रोसोम्स क्या निकाल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाल रहे हैं. सेंट्रोसोम क्या निकाल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, नथिंग बट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अब ये थ्रेड कहाँ जाके अटैच होगा, ये थ्रेड जाके अटैच हो जाएगा क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे, काइनेटोकोर पे. एग्जैक्टली, काइनेटोकोर पे अटैच्ड हो जाएगा. कैसे होगा, ये वाला नेक्स्ट स्टेज देख लो. ये लेट प्रोफेज की बात है. जब प्रोफेज ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होगा ना, तब क्या होता है, ये जो हमारे जो भी ये हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, देखो मेरे को शायद बनाना ही पड़ेगा बिकॉज इसमें विजिबल नहीं है. व्हाट हैपेंस इज, देखो, इफ दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम आई एम मेकिंग, ओके, दिस इज अ सेंट्रोमियर, दीज आर द टू क्रोमैटिड्स, एक ऐसे और एक ऐसे. ठीक है, मान लो मैंने बना दिया, मान लो आपकी ये क्रोमोसोम है. ओके, सो आई एम मेकिंग दिस एज, मान लो दिस इज अ साउथ एंड दिस इज अ नॉर्थ. ओके, सो एज यू नो, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोसोम. मान रहे हो कि नहीं, यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है. करेक्ट है, एग्री, आर यू एग्रीइंग, साथ साथ जस्ट ओके. यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है, यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है, एंड बीच में हमारा बहुत सारे ऐसे हैं. दिस विल बी वन, दिस विल बी वन, सेंट्रोसोम्स विल बी वन, ईच टुवर्ड्स ईच पोल. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि भाई ये ना, वेरी गुड, मान लो अब ये क्या बोल रहा है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स ही रिलीज करते हैं ये लोग, और कुछ कर नहीं सकते सेंट्रियोल्स. व्हाट हैपेंस इज कि भाई अब ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्शंस, और यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर. याद होगा, काइनेटोकोर इसको हम बोलते हैं. व्हाट हैपेंस इज, अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल सबके, ये बहुत सारे रिलीज होते हैं, इससे एक नहीं बहुत सारे होते हैं. ये दूसरे क्रोमोसोम पे जाएंगे, ये दूसरे क्रोमोसोम पे, बहुत सारे रिलीज होते हैं. देख रहे हो ना कितने सारे व्हाइट व्हाइट लाइंस आ रही है. अब ठीक है, मेरे को जो बताना था, मेरा पॉइंट ये है कि
ये जो एक माइक्रोट्यूब्यूल होगा जो सेंट्रोसोम से रिलीज हो रहा है, ये जाएगा और कहाँ अटैच कर जाएगा, यहाँ पर अटैच कर जाएगा, एक साइड पे अटैच कर जाएगा, यानी एक सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ लेगा, एक सिस्टर क्रोमैटिड। इफ दिस, अब जैसे ये जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है, तो यहाँ पर आके एक चिपक जाएगा और एक इस साइड चिपक जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं दोनों सेंट्रोसोम्स इन द नेक्स्ट स्टेज, वो इसको पुल आउट करते हैं। तो जैसे ये स्टेज है ना, वो ऐसे होके इसको खींचने लगेंगे और ये दोनों ऐसे करते करते सेपरेट हो जाएंगे, दोनों सिस्टर सेपरेट हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Are you imagining what I am imagining? Yes, बोलो। सर ये सब प्रोफेज में होता है? नहीं, ये आगे होगा। I'm just telling you कि प्रोफेज में तक क्या हो रहा होगा वो मैं बताता हूँ। ये अटैच हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑलमोस्ट रिलेट प्रोफेज में ना, टुवर्ड्स द एंड साइड, एकदम जब प्रोफेज खत्म होने वाला होगा, माइक्रोट्यूब्यूल सभी क्रोमोसोम्स पे ऐसे अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आ गया एवरीवन? ये पार्ट समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल्स पे एंड हुए, जो हमारा क्रोमैटिन था वो क्रोमोसोम बन चुका है, एंड देन हमारा जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ने माइक्रोट्यूब्यूल निकाला जो जाके काइनेटोकोर पे लग गया, एक इस तरफ। ये वाला भी सेम चीज करने वाला है, ये वाला यहाँ जाके लगा देगा। फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में ये दोनों पुल करते हैं, इसको खींचते हैं, तो एक क्रोमैटिड इसके पास चला जाता है, एक क्रोमैटिड इसके पास चला जाता है। समझ में आई बात? एक क्रोमैटिड यहाँ चला गया, एक क्रोमैटिड यहाँ चला गया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज नथिंग बट आवर प्रोफेज। इतना ही कुछ होता है प्रोफेज में। मेटाफेज इज वेरी सिंपल। नाउ इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस डायग्राम, सी in prophase the microtubules have attached to the kinetochores. We agree on that. Microtubules have attached on the kinetochores. Okay, सब एग्री कर रहे हैं, अटैच तो हो गया सब में, बट देख रहे हो कि क्रोमोसोम कैसे ऐसे वो हो रखा है, क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्स्ड है, मतलब ऐसे एक लाइन में नहीं है। जैसे मेटाफेज में देखो ना, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं, मेटाफेज में एक ही चीज होती है। ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे स्कैटर्ड थे पूरे न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर स्कैटर्ड थे क्रोमोसोम, वो नेक्स्ट स्टेज में जो मेटाफेज स्टेज है उसमें वो एक लाइन में आ जाएंगे, दे विल कम एग्जैक्टली इन द सेंटर, एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो मेटाफेज में सिर्फ यही होता है कि जो क्रोमोसोम जिन पे ऑलरेडी माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों पोल्स का, वो आते आते आ जाएंगे सेंटर में। एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, बताओ क्या हो रहा है? एक और चीज यहाँ पर देखो भाई, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है सामान, है कि नहीं है? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है कि नहीं क्रोमोसोम? है सर। यस सर। नेक्स्ट में दिख रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी है। यस सर। नेक्स्ट स्टेज में देखो, न्यूक्लियर एनवेलप थोड़ा डैमेज हो चुका है, मतलब इट इज गेटिंग डीजेनरेटेड, द न्यूक्लियर एनवेलप इज गोइंग अवे, न्यूक्लियर एनवेलप इज फेडिंग अवे, यहाँ पर फेड हो चुका है। देखो भाई, यहाँ पर कहाँ है न्यूक्लियर एनवेलप, बताओ? न्यूक्लियर एनवेलप मेटाफेज में कहाँ है सर? है ही नहीं। वेरी गुड। करेक्ट है। और क्लियर, समझ में आ गया क्या हो रहा है? सर पेनिट्रेट कैसे किया न्यूक्लियर एनवेलप को? कौन पेनिट्रेट किया? वो ऑलरेडी जब वो माइक्रोट्यूब्यूल जाते हैं ना, उसके अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियर पोर होते हैं और वो यहीं पे डैमेज होनी शुरू हो जाती है, प्रोफेज में एंटर करते ही न्यूक्लियर एनवेलप डैमेज होने लगता है। जैसे ही डैमेज होने लगता है तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल, एक सेल माइक्रोस्कोपिक होता है, तो उसका माइक्रोट्यूब्यूल्स कितना छोटा होगा, इमेजिन करो ना। ठीक है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये भी इमेजिन करो, न्यूक्लियर पोर होते हैं, कहीं से भी चला जाएगा वो, अंदर जाने का कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेटाफेज में सेंट्रल लाइन पे आके वो सेंट्रल लाइन पे आके एक सेंट्रल लाइन पे आ जाएंगे वो लोग। माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी भी अटैच्ड है, सेंट्रोसोम अभी भी अपोजिट पोल्स पे हैं, और हमारा न्यूक्लियर एनवेलप इज नो मोर, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहा। देखिए प्रोफेज हमने पढ़ लिया था, लेट्स सी मेटाफेज में क्या हो रहा है। देखो जी, ध्यान से देखो। The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosomes are spread throughout the cytoplasm of the cell. Correct है ये चीज? सब एग्री कर रहे हैं इस पे, है ना? यस सर। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका? न्यूक्लियर एनवेलप का। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, दैट स्टेज से नेक्स्ट उस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं फिर?
भाई द सेल हैज एंटर्ड इनटू मेटाफेज, सेल हैज एंटर्ड इनटू मेटाफेज। मेटाफेज में होता क्या है एग्जैक्टली वो देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे लाई करेंगे, सब इक्वेटर पे आ जाएंगे, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetic core to spindle fiber. Okay, जो microtubules होते हैं ना, we call them now spindle fibers. Spindle fibers के नाम हम दे देते हैं उनको. Okay, because microtubule से तो ये भी बने होते हैं, but क्योंकि ये fibers microtubule से निकल रहे होते हैं, that's why we call it what? We call it spindle fiber. Okay, you agree, right? ये रहा इक्वेटर, यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम है, जैसे एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, बहुत ही अजीब सा बना है बट मान लो बना है। ये वाला एक माइक्रोट्यूब्यूल आके यहाँ एक काइनेटिक कोर पे अटैच है, दूसरे साइड भी एक और काइनेटिक कोर है, यहाँ पर दूसरा वाला अटैच्ड है, ठीक है, ये भी ऐसे रिलीज कर रहा है। यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे कौन है वो? सेंट्रियोल सेंट्रोजोम सर। यस, एक ही होता है बट यस सेंट्रोजोम बोल रहे हैं इसको। ऑर्गन का नाम सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेंट्रियोल, ओके, डोंट फॉरगेट दैट, सेंट्रोजोम बोलो यहाँ पर, ठीक है। एक सेंट्रोजोम एक यहाँ पर लग जाएगा, एक इस तरफ लग जाएगा, देखो ये भी ये चीज बोल रहा है, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर with one chromatid of each chromosome connected by its kinetic core. I have told you what is kinetic core, the disc like structure at the constriction, जो एक constriction होता है जहां से वो शुरू होते हैं ये ऐसे डिवाइड होना, यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ठीक है जी। From one pole and its sister chromatid connected by kinetic core to spindle fiber from the opposite poles. Is metaphase clear? Any doubt in metaphase, please? नो डाउट सर। बाकी लोग? No, sir. All clear, sir. Okay. So let's see the third stage. That is very easy. Third and fourth stage are very easy. Only one stage which is a bit difficult is number 1. Okay. देखा basically this all the stages are very simple. Okay. The thing is ये tough कब हो जाता है जब आपको इस पे एक आंसर लिखना होता है. That becomes really tough. What you have to do is you have to make definitely. I also remember मतलब जब मैंने आखिरी एग्जाम अगर कोई भी दिया होगा maybe 2 years back, I remember there was a question on this. I remember I have drawn all the stages and ये सारी चीज, and this is very time consuming. Okay, because the thing is if mitosis के question में if you haven't drawn a diagram, definitely आपको, if that question is for 20 marks for example, you will not get above 10 if you haven't drawn the diagrams. This is the questions of mitosis. That's why they take time. इनमें time लगता है, बस इसमें यही है, बाकी है बहुत easy. Mitosis mesis है बहुत easy. बस आपको क्या इसमें करना होता है कि some people do not get the stages correct. Stages याद नहीं होता है. What happened? आपको अभी definitely I'm not saying कि आपको भी याद हो चुका है. I'm saying कि जब आप इसको 2 या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद जब आप देखोगे ना, you will get confused between which stage come first and which stage come second. ऐसा कंफ्यूजन होगा, ओके, अभी तक मुझे भी होता है तो डेफिनेटली आपको तो होगा ही। तो द मेन चैलेंज इज जस्ट रिमेंबरिंग द स्टेजेस and just understanding what the question has asked. Has the question asking about the interphase or the question is asking about you the M phase or the mitosis phase or the meiosis phase? ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, बाकी phases तो बहुत easy हैं उसके। चलो थर्ड स्टेज जल्दी से देखते हैं, एनाफेज। ओके, एनाफेज में क्या होता है भाई, अब मेटाफेज में अलाइंड है सारे क्रोमोसोम, यहाँ से स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है, ये स्पिंडल फाइबर अभी खींचने वाले हैं इसको, ये जो स्पिंडल फाइबर है दे विल पुल अपार्ट द क्रोमोसोम। अब यहाँ पे कुछ अटैच्ड है, इमेजिन दिस, कैसे करूं, ऐसे रखता हूँ, दिखेगा नहीं, इसको मैं ऐसे नहीं रख सकता। इमेजिन दिस, इफ समथिंग इज अटैच्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस, अगर मैं इसको यहाँ से पुल करूंगा तो ये पूरा ऐसा कैसा आएगा कि ये ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा सर, फोल्ड हो क्या आएगा, थोड़ा ये फोल्ड हो जाएगा ना, बिकॉज देखो इसको प्रेशर सिर्फ एक ही साइड से, इफ यू आर पुलिंग समथिंग फ्रॉम सेंटर ना, तो वो यहाँ से खींचेगा और ये दोनों चीज ऐसे हो जाएगी, तो इसको ऐसे आप पुल करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, इससे ज्यादा ग्राफिकल एनिमेशंस आपको नहीं दिखा सकता मैं, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है सेंट्रोमियर स्प्लिट्स मतलब ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये स्प्लिट कर जाएगा, यहाँ से ऐसे कट हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट। भाई ये क्रोमैटिड अलग हो जाएगी, ये क्रोमैटिड अलग हो जाएगी, एक चली जाएगी इधर, एक चली जाएगी इधर, करेक्ट है, एग्री कर रहे हो?
क्रोमैटिड्स मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। चलो डायग्राम में वापस देख लेते हैं जी क्या हो रहा है एनाफेज में। ये देखिए जी क्या हो रहा है कि ये रहे हमारे सेंट्रियोल, ये रहे हमारे सेंट्रियोल, ये रही थी हमारी वो जो इक्वेटर लाइन। अब सेंट्रोमियर तो हट गया, सेंट्रोमियर तो स्प्लिट हो चुके हैं, दोनों क्रोमोसोम स्प्लिट हो चुके हैं। अब यह वाला इसको पुल कर रहा है, यहाँ वाला इसको पुल कर रहा है, तो ये पुल होते होते ऐसे चले जा रहे हैं पीछे, बाय बाय टाटा हेलो करते हुए पीछे पीछे चले जाते हैं दोनों क्रोमैटिड। करेक्ट है, एनाफेज इज करेक्ट, सॉरी डन। एनाफेज में कोई डाउट है? वेरी सिंपल राइट? यस सर। ओके नेक्स्ट विल नेक्स्ट मतलब पीछे जाना है। नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेज विच इज कॉल्ड एज टेलोफेज, दैट इज अगेन वेरी इजी। अब भाई सेंट्रोम वो सब तो चले गए, न्यूक्लियस यहाँ फाइनली न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। न्यूक्लियस डिवाइड होना मतलब क्या होता है तुम बताओ मुझे? न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डीएनए। डीएनए है, डीएनए डिवाइड हो गया यस सर। मतलब सेल डिवीजन कंप्लीट है, मैक्सिमम सेल डिवीजन कंप्लीट है ना? यस सर। हमारा डीएनए दोनों तरफ मूव कर चुका है। अब देखो फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स decondense and loses their individual identity या individuality. That's a tongue twister for me. Okay, समझ में आया क्या हो रहा है? As प्रोफेज में क्या हो रहा था भाई, देखो वो जब ऐसे 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 थे, वो जो डीकंडेंस्ड फॉर्म में थे, वो प्रोफेज में डीकंडेंस्ड फॉर्म से कौन से फॉर्म में बने भाई? कंडेंस्ड फॉर्म में। करेक्ट है? आर वी एग्रीइंग ऑन दिस? यस। डीकंडेंस्ड फॉर्म से कंडेंस्ड फॉर्म में बने। अब क्या हो रहा है भाई? अब कुछ नहीं हो रहा सर, अब कुछ नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? अब एरो चेंज हो गया है। अब कंडेंस्ड फॉर्म से डीकंडेंस्ड फॉर्म में जा रहे हैं सर, कंडेंस्ड फॉर्म से डीकंडेंस्ड फॉर्म में जा रहे हैं। अब जहां हमारा क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में था, अब वो डीकंडेंस्ड फॉर्म में जा रहा है, मतलब इट इज लूजिंग इट्स इंडिविजुअलिटी। अब यहाँ पे वी कैन से दिस इज एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम, बट जब क्योंकि ये एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, बट एंड ऑफ द डे सारे क्रोमोसोम फिर आपको ऐसे दिखने लग जाएंगे। तब कैन यू टेल मी कि भाई ये क्रोमोसोम नंबर 1 है या 2 है? आप इसमें से ढूंढ नहीं पाओगे ना, सारे थ्रेड एक जैसे दिखते हैं, फिर आप उसमें से नहीं बता पाओगे ये भाई ये वाला वो वाला क्रोमोसोम है जो उस दिन वहां आया था। ठीक है, वी कैन नॉट टेल दैट। ओके, सो ये हो जाएगा। ये बोल रहा था क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंसेस लूजेस देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी वो लोग लूज कर जाएंगे। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अ पोल, एक मिनट मिटा देते हैं, देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। अभी इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनकी लॉस्ट हो गई है कि भाई एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, चार क्रोमोसोम, इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैज लॉस्ट। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम एंड क्लस्टर एट ईच पोल्स फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई। करेक्ट है? समझ रहे हो? जो सेम चीज प्रोफेज में हुई थी वो सेम चीज रिपीट हो रही है। जैसे प्रोफेज में डीकंडेंस्ड फॉर्म से कंडेंस्ड फॉर्म बना, यहाँ पे उल्टा रहा है, कंडेंस्ड फॉर्म से डीकंडेंस्ड फॉर्म में बन रहा है। सेकंड, वहां पर न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रही थी, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ रही है। अब वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो ये रहा डायग्राम। एज यू नो कि अब हमारा जो सेल है, अब हमारा जो ये है हमारे जो क्रोमैटिड्स हैं, अपने अपने पोल की तरफ जा चुके हैं। दिस इज द सेल, अपने अपने पोल की तरफ जा चुके हैं वो। ओके, नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज देयर इज अ न्यूक्लियर एनवेलप कमिंग अप, है ना? न्यूक्लियर एनवेलप अगेन आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक नॉट कंप्लीटली बट यस एक ब्रोकन न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे बन रही है, न्यूक्लियर एनवेलप बन रही है। तो ये रही न्यूक्लियर एनवेलप और ये रही न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, दो न्यूक्लियर एनवेलप बन गई। ओके, और हमारे जो क्रोमोसोम्स थे दोनों सेपरेट उसमें चले गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज देखो कि यहाँ पे तो आप देख के बता पा रहे हो कि क्रोमोसोम है, बट ठीक है इस डायग्राम में ऐसा नहीं होता कि ये क्रोमोसोम जैसे ही जब हमारा मेम्ब्रेन बन जाएगा ना, ये क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड हो जाएंगे, एकदम ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, ये दिस फिनिशेस द एनाफेज। ठीक है कि भाई न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, अब खत्म हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, अब चीज खत्म हो गई, खत्म, मतलब क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है, टीलोफेज खत्म, अब आ रहा है साइटोकाइनेसिस। अब भाई न्यूक्लियस तो दो हो गए एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस तो दो हो गए, बट सेल तो एक ही है ना सर, सेल तो एक ही है अभी भी, सेल तो एक ही है, सेल को तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेल को कैसे डिवाइड करें सर, सेल को कैसे डिवाइड करें? सेल को डिवाइड करने के लिए कौन सा स्टेप है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। ये देखो एक रिज आ गया, छोटा सा रिज आ गया, एक छोटा कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया अंदर यहाँ पर,
यही कॉन्स्ट्रिक्शन ग्रो करता रहेगा और यहाँ वाला भी ग्रो करता रहेगा. एंड ऑफ द डे दे विल मीट हियर और दे विल सेपरेट. तो एक डॉटर एंड दूसरी डॉटर. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. दिस Yes, sir. फिनिशेस द माइटोसिस. ऐसे माइटोसिस खत्म हो जाता है. दो बन गए ना भाई. एक सेल था, एक सेल से दो सेल मिल गए. 2n था, ये 2n ही रहा, ये 2n ही रहा. इक्वल डिवीजन हुआ है क्योंकि क्रोमोसोम का है ना. तो चैप्टर खत्म हो गया. नहीं, ये माइटोसिस खत्म हुआ है. द इजियर पार्ट. अब माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है क्या, बताओ. यस सर. क्या होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी? सर क्रोमोसोम का ये जो एनाफेज है उसमें इसका थोड़ा पार्ट इसमें आ जाता है और एक क्या बोलते हैं क्रोमेटिड का पार्ट दूसरे क्रोमेटिड में चले जाता है और दूसरे क्रोमेटिड का थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाता है. मतलब वो इंटेंशनल नहीं हुआ ना, वो तो म्यूटेशन हुआ. यस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जो तुमने अभी बोला ना वो सब मियोसिस में होता है. दैट इज क्रॉसिंग ओवर. वो इसमें नहीं होता है. इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें एग्जैक्टली एस फेज में ना, इफ देयर इज देखो व्हाट आई विल डू इज एक चीज इजी कर देता हूं. इफ दिस इज द ओरिजिनल डीएनए, इफ दिस इज द ओरिजिनल डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में है न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर. ठीक है. ये अपनी कॉपी बना लेगा सर, सेम की सेम कॉपी बनाएगा ये, और कुछ भी नहीं होगा. एस फेज में यही होता है. ये अपनी एक कॉपी बना लेगा, सेम इसकी कॉपी एक ऐसे बन जाएगी और ये भी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ही बनेगी. लेकिन ठीक है, सेम कॉपी बन गई. अब दो 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 डीएनए है हमारे पास कि नहीं है? दो डीएनए है ना हमारे पास. एक डीएनए ये रहा, एक डीएनए ये रहा. दो डीएनए है हमारे पास. अब क्या होगा देखो, ये एक डीएनए कॉइल करेगा और क्रोमोसोम बना देंगे. इस एक डीएनए मतलब ये सारे डीएनए बहुत सारे क्रोमोसोम बनाएंगे, एक क्रोमोसोम नहीं बनाएंगे. सेम गोज विद ये. तो यहाँ पर सिर्फ कॉपी हुआ. देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, नो नथिंग. सिर्फ कॉपी. इस डीएनए का एक कॉपी बन गया और ये दोनों कॉपी क्रोमोसोम बन गए. दैट्स इट. अब क्रोमोसोम का क्या होगा, क्योंकि सेंट्रियोल ने तो उन्हें अलग कर दिया, वो तो फिर से ग्रो करेंगे. कौन फिर से ग्रो करेंगे? बोलो बोलो, लिखो मत यार, लिखने में बहुत टाइम जाता है. जल्दी. क्रोमोसोम की बात कर रहे हो क्या जयदीप? क्रोमोसोम देखो ना, ये तो रहे क्रोमोसोम. बस क्या होना है कि वो जो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डीएनए बन जाएगा भाई. क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएगा. क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएगा सिर्फ. हाँ तो बोलो. मेरा भी एक डाउट है बोलो प्रतीक. सर. सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होता है वो सेम जेनेटिकल मटेरियल, यस, दोनों की कॉपी होते हैं. कॉपी. तो हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. यस, तो हम लोग क्रोमैटिड्स भी पेयर करते हैं एंड फिर क्रोमोसोम्स को क्यों पेयर कर रहे हैं? हम देखो 23 पेयर इन द सेंस ये, एंड इसके साथ ही ये, दिस इज अ पेयर, दिस एंड दिस इज नॉट अ पेयर. समझ में आया? पेयर इज 2. ये दोनों पेयर हैं. तो हम लोग पेयर क्यों कर रहे हैं? मतलब उन्हें एक साथ क्यों रख रहे हैं दोनों को? इफ दे अरे आर तो डिफरेंट. 23 तो चाहिए ना, एक के अंदर आधे आधे थोड़ी करोगे तुम. सर वी कैन कॉल इट 46 डायरेक्टली. उसको 23 पेयर्स में क्यों कर रहे हैं? अरे बिकॉज वो जो दो होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं. एग्जैक्टली पेयर्स होते Okay. हैं, इसीलिए दे आर नॉट सेपरेट. जब आप एक काम करना, अभी लिख लो कहीं पे डायरेक्टली, सी द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. यू विल सी 2 पेयर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर. टू सारे ऐसे करते करते यू विल सी द पेयर्स, आपको पेयर्स दिखेंगे. ठीक है, इसीलिए हम 23 पेयर्स बोलते हैं. उनको 23 पेयर्स बोलने का एक मतलब भी है ना. एवरी पेयर, एवरी सिंगल पेयर, एवरी पेयर हैज अ पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन. ओके, कि ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली वो वर्क नहीं करते हैं, बट एवरी पेयर हैज अ फंक्शन. जैसे ह्यूमंस में आई थिंक 22nd या फिर 23rd वाला ही जो होता है ना, दैट इज दी वो वाला
23rd one is that one which decides male or female. That is the 23rd वाला chromosome. You'll observe it. आप एक बार खुद से थोड़ा बहुत देखो, उसकी फोटोज वगैरह क्रोमोसोम की वगैरह देखो, आपको पता चल जाएगा. Jaideep, for your doubt, chromosome and DNA is the same thing. I think you are confused in that. Chromosome and DNA is the same thing. Just DNA जब coil कर जाएगा, condense हो जाएगा, तब हम उसको बोल देते हैं कि ये क्रोमोसोम है. और जब वो डीकंडेंस हो जाएगा, अनकॉइल हो जाएगा, तब हम उसको बोल देते हैं कि ये डीएनए है, या फिर इसे डीएनए को ही हम क्रोमैटिन बोलते हैं. क्रोमैटिन समझ में आया जयदीप? कोई और डाउट? सर म्यूटेशन हो सकता है? म्यूटेशन किसको बोलते हैं बताना जरा. म्यूटेशन होता सर है एरर इन डीएनए कॉपिंग. एरर इन डीएनए कॉपिंग नहीं होता है यहाँ पर. एरर इन डीएनए कॉपिंग जब होगा जब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होगा. ठीक है, ओके सर. यहाँ पर तो डीएनए की सिर्फ कॉपी बन रही है. एरर कहाँ होगा? एरर मियोसिस में होते हैं. माइटोसिस में यार कॉपी होती है, सिर्फ कॉपी पेस्ट. कॉपी करने में सेल गलती नहीं करता, रीड करने में गलती करता है. ठीक है, जब रीडिंग गलत हो जाती है, जब कोई जो सीक्वेंस होता है ATGC, जैसे सीक्वेंस होते हैं बहुत सारे ATGC के, ATGC CGAT जो भी होता है, अगर वो कोई सीक्वेंस स्किप कर जाता है बाई चांस, देखो ना यार, क्योंकि वो ट्रिपलेट में रीड करता है. अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जो जयदीप ने शेयर करी थी ना, वो ट्रिपलेट में रीड करता है. जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. जब वो रीड कर रहा होता है, बाई चांस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार उसने वो एक स्किप कर दिया, उसने ये स्किप कर दिया, ये वाला, इसको वो नहीं रीड कर पाया. अब उसका नेक्स्ट पेयर बताओ ना सर, बिकॉज ये वाले तीन ना, these three will give rise to a amino acid which will have some function, समझ रहे हो? बट वो फंक्शन करने के लिए आपको यही कॉम्बिनेशन चाहिए. आपको ATG ही होना चाहिए, यहाँ पे ATC नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे अभी इसने गलती कर दी रीड करने, इसने इसको रीड नहीं किया, तो अब ये 2 को तो रीड कर नहीं सकता, इसको 3 तो चाहिए, तो ये किसको रीड करेगा? 1 2 और अगले वाले को 1 को रीड कर लेगा भाई, ये अगले वाले को रीड कर लेगा 1 2 3. अब ये पूरा ही बदल गया ना. ये ATG को रीड करना था, अब ये क्या कर रहा है? TGC को रीड कर रहा है. Now TGC will give some other physiological function. 2 नाक दे देगा, 2 कान दे देगा, 4 कान दे देगा, ऐसा कुछ होता है. बात समझ में आ रही है? वहां पे मिस्टेक्स होती है, रीडिंग में मिस्टेक्स होती है, कॉपिंग में मिस्टेक्स नहीं होती है. मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होगा ना, अभी हम पढ़ने वाले हैं, जब क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पे मिस्टेक्स होती है. डीएनए जब रीड कर रहा है, एमआरएनए जब आता है, एमआरएनए जब रीड कर रहा होता है, वहां पर मिस्टेक्स होती है, तब म्यूटेशन आता है, जो नॉर्मल म्यूटेशन. बाकी म्यूटेशन तो जैसे यूवी रेस से भी म्यूटेशन हम ले आ सकते हैं. जो ड्रैगन फ्लाई नहीं, ये होती है हमारी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं. फ्रूट फ्लाई में तो यूवी रेस से भी आप म्यूटेशन ला सकते हो, है ना. म्यूटेशन इज नथिंग बट कुछ तो डीएनए में कुछ झोल हो गया, इतना मान लो. डीएनए में कुछ तो झोल हो गया, जो नॉर्मल सिचुएशन में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है. ठीक है, आगे वाला भी खराब कर दिया सीक्वेंस. यस करेक्ट, सीक्वेंस खराब हो जाता है. अगर उसने एक स्किप कर दिया ना यार, एक स्किप कर दिया तो आगे के सारे सीक्वेंस गड़बड़ा जाएंगे ना, आगे के सारे सीक्वेंस गड़बड़ा जाएंगे. बिकॉज एक अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होना है, एक अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर कोड है, यानी ATG है फॉर एग्जांपल. नाउ ATG विल प्रोड्यूस थाइमीन, मान लो, नॉट थाइमीन, कुछ भी मान लो, एक अमाइनो एसिड का कोड करता है वो. बट अगर वहां पे C की जगह पे G आ गया ना, तो वो कोड नहीं करेगा, तो यहाँ पे कुछ और ही बन जाएगा. समझ रहे हो? कुछ और बन जाएगा. चीज हम सब ये देखने वाले हैं, डोंट वरी. दिस इज क्लियर. अब हम जब मियोसिस पढ़ेंगे ना, तो थिंग्स विल गेट इवन क्लियर एंड यू विल गेट सम मोर डाउट्स एज वेल. ठीक है, हम वो करते हैं पहले, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा. बिकॉज अब अब देखो, अगर आपको माइटोसिस पूरा क्लियर हो चुका है ना, एंड मियोसिस, आई विल टेल यू वन थिंग. देखो मैं लिख देता हूँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, आई विल टाइप इट डाउन. ठीक है, माइटोसिस अपना जो माइटोसिस में देयर इज ओनली वन साइकिल, राइट? माइटोसिस में देयर इज ओनली वन साइकिल, एंड मियोसिस में देयर आर 2 साइकिल.
So mitosis and meiosis 2 are exactly same. थोड़ा सा just focus here. Mitosis involves what 4 stages? Pro, meta, ana, telo. Mitosis and I'm telling you mitosis and meiosis too. I'll tell you one. लिख देता हूँ मैं, भूल जाओगे आप नहीं तो. Meiosis 1, meiosis 2. देखो माइटोसिस इज सिंगल, इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं हमें पता है. इसके अंदर 1 2 3 4 है हमें पता है. इसके अंदर भी 1 2 3 4 है, सेम ही है, पता है हमें. इसके अंदर भी 1 2 3 4 हमें पता है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस माइटोसिस के 4 स्टेप्स जो यहाँ पे हुआ, जो भी चीज हुई है यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स होने हैं यहाँ पर मियोसिस 2 में. तो मतलब चेंजेस कहाँ है सिर्फ, सिर्फ बताओ भाई. meiosis 1 में. Changes are there only in meiosis 1. Correct. समझ में आया? बाकी लोग 1 मिनट दो बस. जो मैंने बोला एटलीस्ट एक बार उसको रिवाइज करो. देखो चीज समझ में आई. माइटोसिस एंड मियोसिस 2 आर एग्जैक्टली सेम. The only thing which is different is meiosis 1. That thing we will be doing it now. Meiosis 1 हम अभी करने वाले हैं, which require a little bit of concentration. अगर पानी वानी पीना है तो पी लो. उससे पहले हम सिग्निफिकेंस खत्म कर जाते हैं. सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, सिंपल है. सिग्निफिकेंस मतलब माइटोसिस क्यों जरूरी है भाई? सेल ग्रोथ करने. हम जो छोटे थे अभी बड़े हो गए हैं, तो दैट इज माइटोसिस. दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. एक प्लांट छोटा होता है, वहां से एक फ्रूट का ग्रो होना, दैट इज नथिंग बट माइटोसिस के वजह से. ठीक है, समझ रहे हो ना? यही चीज है. हमको चोट लग गई, हमको वहां पे चोट लग गई, उसका रिपेयर होना, सेल को डैमेज को रिपेयर करना, कौन है भाई? माइटोसिस. समझ में आई? ये छोटी छोटी चीज जो हुई है, ये सब माइटोसिस की वजह से. देखो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल बिकॉज कॉपी हो रहा है. जेनेटिक मटेरियल एस फेज में, सिंथेसिस फेज में जस्ट कॉपी हो रहा है वहां पे, और कुछ भी नहीं, जस्ट कॉपी हो रहा है. तो कॉपी होने की वजह से क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है उनका. द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस. करेक्ट है, एग्री कर रहे हो? हम जैसे ग्रो हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर. जैसे ही चोट लग गई हमें या फिर प्लांट्स को, डायरेक्टली वहां पर क्या होता है? बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ माइटोसिस. The cell of the upper layer of epidermis, the cell of the lining of the gut and blood cells are being constantly replaced. ब्लड सेल्स क्यों? बिकॉज ब्लड मोस्ट ऑफ द चीजें जो हमारी बॉडी में जो कैरी करता है वो ब्लड ही करता है. इट कैरीज यूजफुल थिंग्स एज वेल एज सम अनयूजफुल थिंग्स. तो इसीलिए वहां के सेल्स को बहुत ज्यादा रिपेयर की जरूरत पड़ती है. एंड माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से? अपाइकल, लैटरल, कैम्बियम में जो होते हैं. रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ. सेकेंडरी ग्रोथ, मान लो सेकेंडरी ग्रोथ किसके वजह से होती होगी भाई? सेकेंडरी ग्रोथ. कैम्बियम में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन कैम्बियम में कौन सा डिवीजन होता है भाई? माइटोटिक डिवीजन होता है ना. आई बात समझ में? सिग्निफिकेंस क्लियर है? सिग्निफिकेंस क्लियर? Okay, now let's move to meiosis 1, which is a little bit different than the normal mitosis. इसमें भी ना, the thing which is different is only the prophase. Metaphase, anaphase, telophase are same. Only prophase. अब आप थोड़ा confuse मत होना. Meiosis has 4 stages. Meiosis 1 has 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. ठीक है? Prophase 1 has 4 stages. 4 stages होते हैं, सब में 4 ही होते हैं. Now prophase 1 has prophase 1. This is P1. Prophase 1.
Prophase 1 has 5 stages, 1, 2, 3, 4 and 5. समझ में आई? Meiosis has 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. Now meiosis 1 itself has 4 stages, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Now prophase 1 have 5 stages, liptotene, zygotene, pachytene, diplotene, dikinesis. I think सबका ऐसे दिमाग फट के बाहर आ चुका है अभी तक. But don't get confused and don't get disheartened. बिल्कुल ही easy है ये, नाम ही थोड़े difficult हैं, बाकी बहुत easy है सब. Are you all alive, right? नाम देख के बेहोश तो नहीं हो गए? Are you all there? I hope everyone is there. Oh yes yes, everyone is alive यार. Yes yes, मैं हल्के में ले रहा हूँ शायद आप लोगों को. अब डरे तो नहीं ना इतना नाम से? वेरी गुड रितेश, काम डाउन रितेश. सर मियोसिस कल पढ़ाओ. नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, कल मतलब अपन रिवाइज कर लेंगे, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है. वी विल रिवाइज इट, नॉट अ प्रॉब्लम, बट हम करेंगे आज. डोंट वरी. अरे लग रहा है नाम ही हार्ड है. वी हैव 30 मिनट्स, हम कर देते हैं. देखो जब आ जाएगा ना, अब पूरी रात भर इसी के सपने आएंगे मियोसिस के. चलो चलो वापस पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, अपन फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है? चलो हाँ चलो सर. नो नो नो, 5 मिनट्स ब्रेक. अरे यार जल्दी खत्म करते हैं ना. दिस जस्ट दिस ओनली प्रोफेज यू हैव टू रीड, बाकी यू हैव नो एवरीथिंग. जस्ट टेक माय वर्ड्स. ओनली प्रोफेज के 5 स्टेजेस, दीस 5 नेम्स यू हैव टू नो. Liptotene, zygotene, pachytene, diplotene, dikinesis. Only we have to do these 5. The rest everything we already know. I will tell you. Take my words. चलो meiosis 1. meiosis 1 की पहली स्टेज हम देख रहे हैं भाई. आओ चलो लड़ो मत, यहाँ जाओ. Prophase 1 क्या बोल रहा है? It has been further subdivided into the following 5 phases based on the chromosome behavior. क्रोमोसोम के बिहेवियर पे उसके 5 फेज में हमने डिवाइड किया है. लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस. ठीक है? अब देखो भाई, सबसे पहली स्टेज हम देखें लिप्टोटीन. लिप्टोटीन में क्या होने वाला है? द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लिप्टोटीन. देखो पता था हमें ऑलरेडी भाई. क्या होता है प्रोफेज में? प्रोफेज में क्या होता है? हमारा जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस होता है. वही हो रहा है लिप्टोटीन में भी, हमारा क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है. क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बन रहा है? क्रोमोसोम. ये बोल रहा है इसमें क्या हो रहा है? लिप्टोटीन में हमारा क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है. हमें पहले से पता था, ये हमें अभी बता रहा है. द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लिप्टोटीन. थ्रू आउट द लिप्टोटीन क्या ही होता है? सिर्फ क्या होता है भाई? सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होता है भाई. सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होता है. ठीक है? लिप्टोटीन हो गया. इतना सिंपल था और तुम इसके लिए ब्रेक ले रहे थे. सिर्फ ये नाम ही है हार्ड, बाकी सब इजी है. देखो अब देखते हैं जाइगोटीन. सबके डायग्राम से हम देखेंगे आराम से. जाइगोटीन में क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस. नाउ कम्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग पार्ट. ध्यान से सुनो. ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस. Such paired chromosomes are called as homologous chromosome. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called a bivalent or a tetrad. Is called a bivalent or a tetrad. Okay. अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप कान लगाओगे और सुनोगे क्या हो रहा है. As you all know, because this is in a prophase stage, DNA has already doubled. DNA has already doubled, so we have double the number of chromosomes, right? ये agree कर रहे हो? We have double the number of chromosomes. Okay. So if we require 23 pairs, yeah, we have 46 pairs of chromosomes for now. ठीक है? For normally we require 23 pair of chromosomes, but यहाँ पे अभी क्या है? 46 pairs हैं. Why 46? Because DNA has doubled. Synthesis phase, right? S phase से होके आया है ये. तो DNA has doubled. DNA has doubled. 46 pairs now we have. अब देखो क्या बोल रहा है ये. अब जाइगोटीन में कैसा होता है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर.
तो क्रोमोसोम पेयर करने लगते हैं। कैसे? देखो, एक क्रोमोसोम, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि एक क्रोमोसोम किसको बोलते हैं। दिस इज द सेंट्रोमियर, ठीक है। अब दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ सिंगल क्रोमोसोम सर, ठीक है। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सिंगल क्रोमोसोम। इसके अंदर दो क्रोमैटिड्स होते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये सेम 1, ये कंटिन्यू होता है 1 एंड 2, ओके। मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड राइट हैंड साइड 1, 1 एंड 2 क्रोमैटिड्स। इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर और ब्रदर क्रोमैटिड्स। कुछ भी बोलो, उनकी मर्जी है, ठीक है। जेंडर वाइज नहीं है। सिस्टर यूजुअली लोग सिस्टर बोलते हैं, तो अपन भी सिस्टर ही बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है जी। ये है, इसको दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम। दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम जी, दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई क्रोमोसोम पेयर हो रहे हैं, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर, मतलब ये पेयर करेगा होमोलोगस, मतलब इसके जैसा ही दिखने वाला एक क्रोमोसोम होगा, सेम इसके जैसा दिखने वाला, सेम हाइटेड। बना देता हूं मैं। सेंट्रोमियर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, हाँ जी, मिल गया। Now we have a pair of chromosome. Now these two together are called as what? Now these two together are called as a homologous chromosome. Homologous chromosome. Homologous यानी भाई एक जैसे दिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, homologous chromosome। और ये पेयर्ड हैं, पेयर्ड है कि नहीं? एक पेयर, एक और एक, तो एक पेयर, सिंगल पेयर। समझ में आ गया जी? इसको हम एक पेयर बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? The complex formed by a pair of synapses, इस प्रोसेस को हम synapses बोलते हैं। ये चिपक जाते हैं दोनों, ऐसे चिपक जाते हैं दोनों आपस में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनैप्सेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनैप्सेस, ओके। क्लियर है? अब मुझे पहले बताओ कि ये क्लियर है कि नहीं। अगर ये क्लियर नहीं तो अगला स्टेप नहीं समझ में आएगा। आप एक बार रीड करो इसको, एक बार रीड। यस सर, सबने पढ़ लिया? होमोलोगस क्रोमोसोम आई होप क्लियर हो गया होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। देखो जी, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक सिंगल क्रोमोसोम था, ठीक है। इससे पहली वाली स्टेज कौन सी स्टेज थी? इससे पहले वाली लिप्टोटीन थी ना। लिप्टोटीन में तो क्रोमोसोम बन गए। अब मान के चलो लिप्टोटीन में हमारे क्रोमोसोम बन गए, लिप्टोटीन स्टेज में हमारे क्रोमोसोम बन गए। नेक्स्ट स्टेज थी हमारी ये वाली जाइगोटीन। जाइगोटीन में बने हुए क्रोमोसोम, बिकॉज डीएनए जेनेटिक मटेरियल हैज डबल ना, जितने चाहिए होते हैं उससे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल है अभी, बिकॉज द सेल इज डिवाइडिंग, बिकॉज द सेल इज डिवाइडिंग। तो एक क्रोमोसोम और उसके जैसा दिखने वाला एक होमोलोगस क्रोमोसोम मिलके पेयर बना देते हैं, चिपक जाते हैं। इसको हम बोल देते हैं साइनैप्सेस, और इनको हम बोल देते हैं साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो भाई, नेक्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? जाइगोटीन, नेक्स्ट स्टेज इज पैचिटीन। अब देखो, ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड्स, अच्छा ये वाला पॉइंट भूल गए ना। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और अ टेट्राड। बाइवेलेंट, दो, 1 एंड 2, दैट इसको इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बाइवेलेंट। एंड टेट्राड क्यों बोल रहे हैं सर? 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, ठीक है सर। 4 क्रोमेटिड समझ में आ गया आप लोगों को? Why we are calling it a tetrad? Why we are calling it a tetrad? What are the 4 things? Chromatids are 4, है ना? 4 chromatids are there. Okay, let's see patchitine now. During this stage, the 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appears as tetrads. अब यहाँ पे पूरे condensed हो चुके हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे वो condensed हो चुके हैं proper, ठीक है। And become distinct and clearly appear as tetrad, ठीक है। इस फॉर्म में हमें दिखने लगते हैं। This stage is characterized by the appearance of recombination nodule
The site at where crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome. Between non-sister chromatids of the homologous chromosome. समझ में आई बात? नहीं आई होगी। देखो जी, ये और ये तो सिस्टर है ना, ये वाला और ये वाला तो सिस्टर है, और ये वाला भी सिस्टर है। ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है, ठीक है। तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करेंगे नहीं, है ना। देखो अब होता क्या है, इसका ये वाला एक ओवरलैप कर जाएगा इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। जस्ट टू शो कैसा दिखता है। आई होप आई हैव अ डायग्राम यार, कब तक बनाऊंगा। अरे oh yes, यहाँ है हमारे पास। Okay, I will explain you from this diagram. See, homologous chromosome, you understood? This is a centromere. Okay, this is single chromosome, chromosome number 1. This is chromosome number 2. Yes, sorry, chromatophore. Yes, chromosome number 1, chromosome number 2. This together combines what? Homologous chromosome. ठीक है। Next stage जो मैं overlapping आपको दिखा रहा हूँ सर, overlapping आपको दिखा रहा हूँ, वो देखो, ये रहा। अब ये दोनों तो भाई सिस्टर है, और ये दोनों भी सिस्टर है। अब यहाँ देखो, ये हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, देख रहे हो? ये हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। कैसे क्रॉसिंग ओवर सर? कि ये वाला इसका जो एक लेग था वो इसके ऊपर आ गया, और इसका एक जो लेग था वो इसके ऊपर आ गया। दे आर ओवरलैपिंग कर गए। ओवरलैपिंग करेंगे तो ये देखो, ये रीजन ज्वाइन कर जाएगा उन दोनों का। ये फ्री रीजन तो रहेगा, बट ये रीजन ज्वाइन कर जाएगा, और जो रीजन ज्वाइन कर जाएगा यहाँ से इनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देख रहे हो नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ गया, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ आ गया। समझ में आई बात सर? समझ में आई बात? क्रॉसिंग ओवर क्लियर है सबको? एवरीवन राइट? क्रॉसिंग ओवर इज क्लियर आई होप। होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स दूसरे क्रोमैटिड के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाता है, वहां से जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल दोनों चेंज कर लेते हैं। ऊपर भी तो टच हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अरे जहां भी होगा वो कर जाएगा, डोंट इतना सीरियस मत लो उसको। ओवरलैपिंग यूजुअली एक ही एंड से होती है, ठीक है ना। पूरा फिर तो यार ऑर्गेनिज्म ही अलग बन जाएगा, और इतना जेनेटिक वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो ठीक है, इतना चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत मटेरियल चेंज। वो ओवरलैप, हाउ डू यू नो कि ओवरलैप कर रहा है? बस वो दिख रहा है ओवरलैप, बट मे बी इट इज नॉट स्टिकिंग। चिपकना जरूरी है, ठीक है। यूजुअली वो एक ही तरफ से करता है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को चाइज़ना बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को चाइज़ना बोलते हैं। आगे लिखा हुआ हम रीड करेंगे इसको। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, अब मुझे बताओ। बिकॉज दो डिफरेंट ऑलरेडी डिफरेंट क्रोमोसोम थे। अब देखो, अगर ये क्रोमोसोम एक में चला जाता, ये क्रोमोसोम एक में चले जाता ना, तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी चेंजेस नहीं आते। क्यों? बिकॉज ये तो कॉपी थे ना, ये तो कॉपी थे एक दूसरे के, एक दूसरे के मतलब। बिकॉज देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि ये जो पेयरिंग होती है ना, ये बहुत ही ऐसे हैप्पीजार्ड मैनर में होती है। मतलब सेम डेफिनेटली कभी भी नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। इफ देयर आर 23 पेयर तो होते ही हैं, 23 पेयर तो होते ही हैं, बट बिकॉज कॉपी बन चुकी है तो हमारे पास 46 पेयर है। तो ये जो सेम वाले जो क्रोमोसोम होंगे ना, मतलब जिसकी जैसे ये इसकी कॉपी नहीं होगा, यूजुअली ये इसकी कॉपी नहीं होगा, ये कोई और क्रोमोसोम होगा, बट होमोलोगस होगा, उसके टाइप का होगा, ठीक है, उसके टाइप का होगा, बस ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्रॉसिंग ओवर हो गया, जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो यहाँ पर इस टाइप का हमें दिखेगा कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इसका अलग आ गया, इसका अलग आ गया। अब क्या होगा कि भाई ये एक अलग सेल में चला जाएगा, ये एक अलग सेल में चला जाएगा, तो इससे हमें वेरिएबिलिटी आएगी। कैसे आएगी वो हम देखते हैं। The site at where crossing over occurs between two non-sister chromatids of homologous chromosome. Crossing over leads to recombination of genetic material, exchange of genetic material on the two chromosomes. Recombination between the homologous chromosome is completed by the end of patchitine. तो ये recombination बनना, overlapping होके genetic material interchange होना, ये सब पैचिटीन में ही हो जाता है। Leaving the chromosome linked at the site of crossing over. तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है ना, ये लोग चिपके ही रहेंगे at the end of patchitine. They will be
ओवरलैपिंग, अभी भी ओवरलैप कर रहे होंगे, दे विल बी लिंक्ड, अभी भी लिंक्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर वो, ठीक है, सेपरेट नहीं हुए अभी तक पैजिटीन में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है डिप्लोटीन आती है। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डेसिल्यूशन ऑफ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, मतलब ये वाला सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स इसको ही बोलते हैं ना, इसको ही सिनेप्सिस हुआ है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो ओवरलैपिंग है, ये डिसॉल्व हो जाएगा और फिर हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिल जाएंगे ऐसे। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बायोवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर except at the site of crossover, these X-shaped structure is called as chiasmata। ये जो X-shaped structure है यहाँ पे जो बना है, ओवरलैपिंग जहाँ पे हो रही है, इसको हम बोल देते हैं चायस्मा, इसको हम बोल देते हैं चायस्मा। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, जहां से इन्होंने क्रॉसओवर किया है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, दे आर सेपरेटिंग नाउ, ओके, बिकॉज क्योंकि इनका जो क्रॉसिंग ओवर होना था वो हो चुका है, नाउ दे आर सेपरेटिंग, वो अलग अलग हो रहे हैं। देखो अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे। डाइकिनेसिस में अब देखो क्या हो रहा है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। टर्मिनलाइजेशन मतलब ये अब भी एंटायरली सेपरेट हो जाएंगे। ड्यूरिंग दिस फेज chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleus disappear and the nuclear envelopes also break down. Dikinesis represents transition to metaphase। अब dikinesis में कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, dikinesis is exactly same as prophase का towards the end। प्रोफेज के टुवर्ड्स द एंड क्या होने लगेगा भाई, क्रोमोसोम कंडेंस तो कंप्लीटली, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं, हमारे क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं। सेकंड स्टेज हमारी क्या होती है कि हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डीजनरेट कर जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट कर जाता है। भाई एक और चीज हमारी क्या होती है कि हमारे जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे एंड शुरू हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना। एक और चीज हमारी क्या होती है कि वहां से वो लोग स्पिंडल फाइबर निकाल देते हैं, स्पिंडल फाइबर आने लग जाते हैं। इतना प्रोफेज में होता है जी, स्पिंडल फाइबर अटैच आ जाते हैं, आके अटैच हो जाते हैं इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पे, इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है, क्लियर है। ओके, विल जस्ट फिनिश दिस मेटाफेज जल्दी से। मेटाफेज मियोसिस 1 खत्म कर देते हैं, 2 तो सेम ही है। अब देखो मेटाफेज 2, ये सारे फेजेस सारे सेम है, सिर्फ प्रोफेज में एज आई टोल्ड यू की डिफरेंस है। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, द बायोवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंस ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, पिछली बार भी वही हो रहा था। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच काइनेटोकोर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर आ रहा है, काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएगा। मेटाफेज में यही होता है। एनाफेज में क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोसोम। अब देखो जी क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, मतलब जो ये चिपके थे ना एक दूसरे के साथ, ये वहां पे अलग होने की कोशिश हो रही थी, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ चिपके थे, आई कैन नॉट शो यू द चिपका हुआ डायग्राम बिकॉज 2D है ये, तो ये दोनों जो चिपके हुए थे ना, अब फर्स्ट स्टेज में ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। अब ये अलग होने का अलग होने का रीजन क्या है, देखो मैं बताता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ है थोड़ा सा और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ है, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी आ चुकी है। अब ये दोनों अगर अलग अलग जाते हैं ना, तो दे विल नॉट बी सेम एज देयर ओरिजिनल सेल। ओरिजिनल सेल जैसा नहीं दिखेंगे। क्यों? बिकॉज इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। बिकॉज इसमें 2 स्टेजेस होने वाली है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो पहले मियोसिस में जो होमोलोगस, देखो भाई अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो माइटोसिस हो रहा था, माइटोसिस में मेटाफेज पे कौन सेपरेट कर रहा था, मेटाफेज में, माइटोसिस के मेटाफेज में देखो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम था ना यार, याद कर रहे हो कि नहीं? ओनली वन क्रोमोसोम वाज देयर, क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स वर गेटिंग सेपरेटेड, याद आ रहा है? Only sister chromatids were getting separated in mitosis, but here in case of meiosis 1, the homologous chromosomes are getting separated. Are you getting the thing? These two are getting separated, not the sister chromatids. They will get separated in the meiosis 2. I hope you are getting this. Clear है कि नहीं है? अभी के अभी बताओ जल्दी से. Sir, please repeat. Yes, I will repeat. देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, हम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हुए थे ना, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाएंगे, एक सेम दिखने वाले क्रोमोसोम पास में आ जाएंगे
पास में आने के बाद वो चिपक जाएंगे, चिपकने के बाद वहां पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा। अब क्या होगा, ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल लाइन पे आके अटैच हो जाएंगे। अब इसमें जो सेपरेशन होने वाला होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यार वो अटैच्ड ही नहीं है सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी सिस्टर क्रोमैटिड्स का टाइम नहीं आया, अभी होमोलोगस क्रोमोसोम तो पहले सेपरेट हों, ये दोनों क्रोमोसोम तो पहले सेपरेट हों, ये वाले दोनों क्रोमोसोम तो पहले सेपरेट हों, बिकॉज ये ऑलरेडी चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है फर्स्ट दे विल गेट सेपरेटेड इन meiosis 1, and then in meiosis 2, as I've told you, meiosis 2 is exactly same as mitosis. So meiosis 2 में sister chromatids will get separate. Meiosis 2 में sister chromatids will get separate. क्या ये चीज समझ में आई? That is a bit challenging, a bit difficult. I hope नहीं सबको नहीं आई होगी, उतना क्लियर नहीं हुआ होगा. I understand because already it is 2 hours, 2 घंटे, and the major topic अभी आ रहा है. कोई इशू नहीं है, वी विल डू इट टुमारो, चलेगा, हम कल करने ही वाले हैं इसको. आई विल फाइंड सम अदर वे टू एक्सप्लेन दिस और इजीली. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू द वीडियो. आई विल शेयर द लिंक, आप वीडियो देखो एक बार एंड देन लेट मी नो. विल डू इट अगेन. कोई कुछ बोल रहा है? I can't hear. Yeah, I'll share the link. कोई कुछ बोल रहा है? नहीं. What we will do is हम next class में continue करते हैं, because I know कि everyone has the brain has stopped working, है ना, because everyone is getting some doubt. No problem. What we will do is we'll just revise it again and then हम इसको खत्म कर देंगे, because next वाली तो simple ही है. The main thing is this homologous chromosome. अगर आपको नहीं समझाना topic, you will not understand the topic itself. Topic नहीं समझ में आएगा फिर, ठीक है? No problem. We'll do it tomorrow. Okay. Thank you so much for joining. Have a nice day. Bye bye guys. Bye bye sir. Thank you, sir. Welcome. Bye.